इसी सेगमेंट में हम क्या पढ़ेंगे, बॉडी के इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। बॉडी किस तरह का, यहाँ पे जो है चार्ज बॉडी की बातें करेंगे, लेकिन जो डिफिनेशन लिखा है सब बॉडी पे वैलिड है। हम लोग इस सेगमेंट में चार्ज बॉडी की बातें करेंगे, लेकिन जो डिफिनेशन लिख रहा हूँ ये हर जगह सेगमेंट पे वैलिड है। आपको कोई बॉडी का भी इक्विलिब्रियम में कहलाता है जो उसमें नेट फोर्स क्या लगे, जीरो लगे, ठीक है। नेट फोर्स जीरो लगेगा तो बॉडी क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। अब इक्विलिब्रियम में से 2-3 तरह के होते हैं, 3 तरह का इसमें हम लोग बातें करते हैं। किस तरह का स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब क्या कि मान लीजिए कोई बॉडी पे नेट फोर्स जीरो लग रहा है और उस बॉडी को हम लोग क्या जिस पॉइंट पे है, जिस पोजीशन पे है वहाँ से हल्का डिस्प्लेस कर दिए, क्या किए, डिस्प्लेस किए, ठीक है। तो तुम कुछ चेंज लाना चाहे उसमें, लेकिन वो क्या चाहेगा, वापस उसी लाइन पे वही पॉइंट पे आना चाहेगा, इधर थोड़ा भेजना चाहे फिर से वहीं पहुँच जाएगा। तो इसे इक्विलिब्रियम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब कि आप उसमें कुछ बदलाव लाना चाहे, लेकिन वो चाहेगा क्या कि वापस अपने जो पहले पोजीशन पे ही अपने आप को रिगेन कर ले, वापस ले आए। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये जो एसएचएम वगैरह में जो होता है ना, एसएचएम वगैरह में वो स्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है, ठीक है। थोड़ा सा उसको डिस्प्लेस किए, आगे आया, फिर वहीं वापस आता है, फिर पीछे आता है, फिर वहीं आता है। मतलब कि वो बीच में रहता तो क्या इक्विलिब्रियम में रहता, लेकिन हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया तो क्या उसी के आगे पीछे वो मूवमेंट करते रहता है, मतलब अपने मेन पोजीशन को बार बार रिपीट करते रहता है, बार बार पहुंचना चाहता है। तो क्या बोलते हैं उस तरह के इक्विलिब्रियम को, स्टेबल इक्विलिब्रियम। या वो ऐसा बोल सकते हो कि एसएचएम जो होता है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम का ही एग्जांपल है, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम समझ में आ गया होगा आपको। थोड़ा सा चेंज किए, वापस उसी पॉइंट पे आना चाह रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या, थोड़ा सा उस पर डिस्प्लेस किए, हल्का से फोर्स लगाए, वापस उस पॉइंट पे कभी आना नहीं चाहेगा। थोड़ा सा चेंज करेंगे उसमें बहुत चेंज आएगा। एक बार हल्का सा इस पहाड़ के ऊपर से हल्का सा धक्का दे दिए, बिल्कुल नीचे, इधर धक्का दिए बिल्कुल नीचे, मतलब वापस उस इसको हल्का सा डिस्प्लेस, चाहे उधर करो चाहे इधर करो, वापस नहीं लौट के आ रहा है, तो क्या बोलेंगे कि सर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और न्यूट्रल का मतलब क्या, अब जितना चेंज दोगे उतना ही चेंज में रहेगा। ये अपना फिर से रिगेन, या इसमें क्या है थोड़ा सा चेंज लाया, बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, इसमें क्या चेंज लाया, लेकिन चेंज क्या कर रहा है, वेनिस करना चाह रहा है, फिर से वहीं आना चाह रहा है आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज लाएंगे, जितना चेंज दोगे उतना ही चेंज में रह जाएगा। वो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा, या अपने हिसाब से वापस नहीं आना चाहेगा, या अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंज किया तो बहुत दूर नहीं भाग जाएगा। मतलब ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। समझ में आ रहा होगा, डायग्राम से आपको बेहतर फील आ रहा होगा। डिफिनीशन बिल्कुल समझ लीजिएगा, वापस आना चाहे, डिस्प्लेस किए वापस आना चाहे, स्टेबल, डिस्प्लेस किए थोड़ा सा डिस्प्लेस किए, बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस हो गया, ठीक है, यानी वापस उस पॉइंट पे कभी नहीं आया, तो अनस्टेबल। न्यूट्रल में क्या, थोड़ा सा चेंज लाए, ठीक है, जितना चेंज लाएंगे उतना ही चेंज उसमें होगा। ये नहीं कि अपने हिसाब से या कुछ थोड़ा सा चेंज किए बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, या थोड़ा सा चेंज किए वापस उसी पॉइंट पे आ गया, ऐसा नहीं हो तो क्या बोलेंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा होगा मेरी बातें, आसान बातें हैं, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, हम लोग आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ सेगमेंट पढ़ेंगे तो बॉडी किस तरह रखेंगे, चार्ज बॉडी रखेंगे, ठीक है। 2 चार्ज बॉडी है किसी आइसोलेटेड सिस्टम में, तो क्या होगा, कभी वो इक्विलिब्रियम में रह पाएगा क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह कभी नहीं सोचना है। ये नहीं कि सर ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया ऐसा। अभी हम लोग जो सेगमेंट कर रहे हैं उसमें सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बातें करेंगे हम लोग, ठीक है। जब आपको बोला जाए ग्रेविटेशनल फोर्स को अज्यूम करना है, लग रहा है, तो सोचेंगे नेट फोर्स में यार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स सब होगा आपको। लेकिन अभी हम लोग बातें जो करेंगे सेगमेंट में क्या करेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बातें करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, उसमें 2 ही चार्ज है सिर्फ, Q1 Q2, क्या कभी ये इक्विलिब्रियम में हो पाएगा, नहीं सर। ये कुछ ना कुछ इस पर फोर्स लगाएगा, ये कुछ ना कुछ इस पर फोर्स लगाएगा, नेट फोर्स जीरो नहीं हो पाएगा सर। तो कभी बोलोगे 2 पॉइंट चार्ज है, क्या वो कभी इक्विलिब्रियम में हो सकता है, क्या बोलोगे, नहीं। मतलब कि एक दूसरे के फोर्स का इक्विलिब्रियम नहीं, अब वो mg लगने लगे या कुछ और फोर्स लगने लगे तो अलग बात है। अभी बस इस इलेक्ट्रिसिटी के अलावा कोई और फोर्स नहीं है तो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, ठीक है। 2 पॉइंट चार्ज है तो कभी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, कुछ ना कुछ फोर्स दोनों के ऊपर एक दूसरे के कारण लगेगा ही लगेगा। आपको बोले 3 चार्ज है सर, ठीक है। ये 3 चार्ज वाला सेगमेंट हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो करवाना है, बहुत पूछा जाता है। आप कोई भी रेफरेंस बुक बनाओगे उसमें आपको ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब मैं आपको सबसे पहले बात बता रहा हूँ कि मान लो 2 पॉइंट चार्ज है, Q1 और Q2, ठीक है। एक तीसरा पॉइंट चार्ज हम रखना चाहते हैं कि इस सराउंडिंग में जी क्या चाहे कि वो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो क्या करेंगे सर, थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या करेंगे सर। तो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में लाने के लिए आप सबसे पहले बात क्या करोगे, जो दोनों पॉइंट चार्ज को जोड़े हो ना लाइन, उसी लाइन पे तीसरा चार्ज को रखोगे तो इक्विलिब्रियम में आ सकता है। ये नहीं कि आ ही जाएगा, हाँ कहीं भी रख दो तो आ ही जाएगा, जरूरी नहीं है, आ सकता है, मे बी। मतलब कोई बोले कि 2 पॉइंट चार्ज है, अब उस सराउंडिंग में तीसरा पॉइंट चार्ज लाना चाह रहे हैं, और तीसरा पॉइंट चार्ज चाह रहे हैं कि वो इक्विलिब्रियम में रहे, कह रहे हैं इक्विलिब्रियम में रहे, तो उसको कहाँ रखोगे। तो ये बात ध्यान रखना कि वो थर्ड चार्ज मस्ट बी प्लेस्ड कहाँ, एलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ
2 पॉइंट चार्ज जो पहले से आपको दिया हुआ है, ठीक है। उस दोनों को मिलाओगे, जो लाइन बनेगा उसके ऊपर तीसरा चार्ज रखोगे तो हो सकता है इक्विलिब्रियम अटेन कर ले। इस लाइन के अलावा कहीं भी तीसरा चार्ज को रख दोगे कभी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर पाएगा। बोलो सर ऐसे रख दो तो नहीं, अगर मान लो पॉजिटिव है तो क्या करेगा, ये रिपेल करेगा इसको। ये मान लो पॉजिटिव है तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। कभी ये कैंसिल हो पाएगा क्या, बताओ। एक बॉडी के ऊपर 2 ही फोर्स लग रहा हो, F1 F2, तो कभी इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। जब दोनों F1 F2 जो एक बॉडी के ऊपर, बताओ ये तो थर्ड चार्ज है, इसके अलावा यहाँ कितने चार्ज हैं, 2 चार्ज, यानी दो, एक कुछ फोर्स लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा, मतलब इसके ऊपर कितने फोर्स लगे, 2 फोर्स। ग्रेविटेशनल को भी सोचना नहीं है, तो 2 फोर्स के ऊपर लगे, ठीक है। और 2 फोर्स किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में तभी रख सकता है जब दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड हो क्या हो, बराबर हो, और डायरेक्शन में क्या हो, जस्ट अपोजिट, मतलब 180 पे हो। तभी क्या होगा, तभी इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 लग पाएगा और इक्विलिब्रियम में रह पाएगा, ठीक है। समझे बात, यानी इसमें तो इस लाइन के अलावा कहीं भी रखोगे तो 180 डिग्री वाला सेटिस्फाई नहीं करेगा। हो सकता है मैग्नीट्यूड फोर्स का बराबर हो जाए लेकिन एंगल 180 नहीं हो पाएगा। कब, जब इस लाइन के अलावा कहीं भी रख दोगे तो कभी भी उस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा और कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो नेगेटिव कर दिए, ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ये भी सॉरी पॉइंट है यहाँ पे, ये अट्रैक्ट करेगा, ये भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, लेकिन कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएगा। क्या ये फोर्स इस फोर्स को भी कैंसिल कर पाएगा, नहीं सर। कैंसिल करने के लिए 180 चाहिए और 180 सर इसी लाइन पे मिल सकता है, इसके अलावा ऊपर नीचे कहीं दाएं बाएं कहीं रख दो सर, आपको नहीं मिला। इस लाइन के ऊपर रखिएगा तो एक बार हो सकता है कि वो इक्विलिब्रियम में हो जाए। मैं भी क्या बोल रहा हूँ कि 2 पॉइंट चार्ज है आप पहले से, 2 पॉइंट चार्ज आपको दिया हुआ है, चार्ज क्या है, गिवन है आपको। अब बोले कि एक थर्ड चार्ज प्लेस करना है, क्या करना है, थर्ड चार्ज लाना है, और उसको कहाँ थर्ड चार्ज करना, क्या इक्विलिब्रियम में लाना है। तो क्या करेंगे, देन इसके लिए क्या, फॉर दिस थर्ड चार्ज क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ों को लिखने की जरूरत नहीं, समझ जाने की जरूरत है। थर्ड चार्ज मस्ट बी एट क्या, मस्ट बी एट लाइन ज्वाइनिंग, एट लाइन, ठीक है, 1 2 लाइन एट लाइन, क्या लाइन ज्वाइनिंग बाई क्या, रेस्ट टू चार्ज बोल सकते हो ना। इस सब को समझ जाओ यार, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाइए क्या लिखना चाह रहा हूँ मैं। थर्ड चार्ज जो है मस्ट भी क्या होना चाहिए, एट द लाइन, ठीक है। कौन सा लाइन, जो क्या करते हैं, बाकी जो 2 चार्ज है, तीसरा चार्ज से रखने से पहले जो 2 पॉइंट चार्ज था जो गिवन था, उन दोनों को मिलाने से जो लाइन बन रहा है उसी के ऊपर आपको रखना पड़ेगा। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। एक बार लैंग्वेज आप ढंग से लिख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। हो सकता है उसमें ऊपर नीचे कुछ लिख दिया हूँ मैं, ठीक। तो क्या रखना, 2 पॉइंट चार्ज के बाद तीसरे पॉइंट चार्ज को रखना चाहते हो, तीसरा चार्ज क्या चाहते हो कि इक्विलिब्रियम में रहे, तो उसको क्या रखना है, मस्ट भी क्या करना है, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन रेस्ट 2 चार्ज जो है, जो 2 चार्ज को मिलाने से जो लाइन बन रहा है उसी के ऊपर आपको रखना पड़ेगा। आप इसको इंग्लिश में ढंग से लिखना है तो लिख लीजिएगा, मैं आपको बातें समझा लिया, ठीक। चलिए अब हम लोग बातें करते हैं कि कहाँ रखें सर, कितना दूर पे रखें, क्या हर जगह रख सकते हैं, क्या एक जगह रख सकते हैं, 2 जगह रख सकते हैं, कितने पॉइंट हो सकते हैं, ये सब बातें करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। सबसे चिल्लर क्वेश्चन, क्यू चार्ज है और क्यू चार्ज है। एक तीसरा चार्ज रखना चाहते हैं, कहाँ रखें कि इक्विलिब्रियम में हो, तो सर कहीं और तो रख नहीं सकते, इसी लाइन के ऊपर रखेंगे, ठीक है। अब दोनों इक्वल पॉजिटिव चार्ज है तो क्या रखोगे, दोनों के बीच दूरी क्या, आर है, तो वो लोग सर कोई चार्ज को ठीक बीचों बीच रख दो तो क्या होगा, ठीक बीचों बीच रखोगे तो क्या फायदा होगा, जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही फोर्स से लगाएगा, क्योंकि देखो के कॉमन है दोनों के लिए, ए क्यू भी क्या है, सेम है, ए क्यू कॉमन है और सेपरेशन बराबर होगा तभी फोर्स क्या होगा, बराबर लगेगा। और दोनों पॉजिटिव है, अगर मान लो ये पॉजिटिव है तो इसको उतना ही फोर्स से रिपेल करेगा, उतना ही फोर्स से ये रिपेल करेगा 180 पे, तो नेट फोर्स क्या होगा, 0 हो जाएगा सर, ठीक है। निगेटिव रखो, अगर इसी को बीच का रखो, निगेटिव रखो सर दोनों पॉजिटिव, तब भी कहानी क्या होगा, सेम होगा आपको, ये उसी फोर्स से क्या अट्रैक्ट करेगा, के क्यू भाई सेपरेशन R/2 रखो, ठीक बीचों बीच रखोगे तभी फोर्स मैग्नीट्यूड बाई क्या हो, बराबर हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के चार्ज तरफ क्या है, चार्ज बराबर है। तो अब देखो बीच में पॉजिटिव चार्ज रखो चाहे नेगेटिव चार्ज रखो, कैसा भी चार्ज रखो, उसमें क्या रिपल्सन फोर्स इक्वेट होंगे, जितना फोर्स रिपेल करेगा उतने फोर्स से रिपेल करेगा। अब माइनस रखो तो क्या अट्रैक्शन फोर्स बराबर होंगे, लेकिन होगा क्या, इक्वल एंड अपोजिट, मैग्नीट्यूड भी चार्ज के बराबर, सेपरेशन भी बराबर, तभी क्या होगा, नेट फोर्स 0 हो पाएगा। यानी अगर चाहते हो कि 2 इक्वल चार्ज हैं पहले से रखे हुए, मैग्नीट्यूड में भी इक्वल है और साइन में भी इक्वल है, तो तीसरा चार्ज कहाँ रखें सर, तो ठीक बीचों बीच रख दो, तो तीसरा चार्ज पे क्या और नेट फोर्स 0 लगेगा। तीसरा चार्ज कैसा रखें सर, पॉजिटिव रख दो नेगेटिव रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस पर नेट फोर्स 0 लगना ही है। देखो ये सब चीज़ें ये क्या रखें इस पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ये जानते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको। अभी बस इतना समझिए कि चाहे पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो सर, पॉजिटिव रखो तो रिपल्सन फोर्स कैंसिल होगा, नेगेटिव रखो तो अट्रैक्शन फोर्स कैंसिल होगा, तो ये फोर्स क्या होगा, 0 लगेगा, ठीक है। कोई बोले कि इसी 2 इक्वल चार्ज है सर, प्लस क्यू
और बोल रहे हैं सर इस चार्ज को, तीसरा चार्ज को यहाँ रख देते हैं कहीं, क्यू को, कहीं इक्विलिब्रियम आ पाएगा क्या? देखो ये पॉजिटिव है, ये मान लो ये भी पॉजिटिव है तो रिपेल होगा, ये पॉजिटिव है तो रिपेल होगा। इन दोनों का, इसके ऊपर इन दोनों का जो फोर्स लगेगा सेम डायरेक्शन में लग रहा है, कैंसिल नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा निगेटिव रख देते हैं, निगेटिव तो दोनों अटैक करेगा, कैंसिल फिर भी नहीं होगा। यानी कि आप ठीक बीचों बीच रखोगे, इधर उधर रख दिए कहीं तो आपको नेट फोर्स 0 नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सेम चार्ज वाला है मैग्नीट्यूड में, तो तीसरा चार्ज कहाँ रखें? तो ठीक बीचों बीच रख दो सर, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा आपको। अब ये बात है कि इक्विलिब्रियम कैसा, स्टेबल की अनस्टेबल, क्योंकि हम लोग वो भी पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से पूछो, इक्विलिब्रियम पूछेगा ना कि स्टेबल है अनस्टेबल, तो आपको एक भी बोल देगा कि वो लाइन के लॉन्ग की लाइन के परपेंडिकुलर, ठीक है। मैं आपको दोनों बातें बता देता हूँ, ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक बीचों बीच होना चाहिए नेट फोर्स 0 होने के लिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन कब बनेगा? जब ये क्यू यहाँ 2 की रख दूँ या 4 की रख दूँ, जब चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज करूँगा ना, तब आपको लोकेशन थोड़ा चेंज, मतलब लोकेशन चेंज होगा और कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब दोनों चार्ज बराबर है तो यहाँ ठीक बीचों बीच होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, ठीक है। हम लोग जब चार्ज बदलेंगे तो देखेंगे कि उसको कहाँ रखें। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो चार्ज होगा, ये जो इक्विलिब्रियम में है, वो कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल की अनस्टेबल। देखते हैं स्टेबल के लिए क्या बताया था कि उसको डिस्प्लेस करो तो वापस क्या आना चाहे, वहीं पे वापस आना चाहे, तो क्या बोलते हैं उसको? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। एक ह्यूज चार्ज था, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लेके चला गया, थोड़ा सा यहाँ मिड पॉइंट पे था, इक्विलिब्रियम में था, थोड़ा सा उसको डिस्प्लेस कर दिए। डिस्प्लेस करो तो क्या होगा बताओ? इससे दूरी घट गई, इससे दूरी बढ़ गई, है कि नहीं? फोर्स क्या होता है? K Q1 Q2 बाई सेपरेशन का स्क्वायर R का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ गए Q, यहाँ न रखे, यहाँ अभी तो क्या था, बीच में था, दोनों का सेपरेशन बराबर था, 4 0 लग रहा था। अब जैसे ही थोड़ा सा उसको डिस्प्लेस कर दी उधर, तो इस चार्ज से क्या उसकी दूरी क्या हो, घट गई। अब दूरी घट गई तो इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, R घटेगा, तो फोर्स क्या हो, बढ़ेगा। सेपरेशन घटाएंगे तो फोर्स क्या होता है, बढ़ता है। सेपरेशन घटाएंगे तो फोर्स क्या हो, बढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें इससे क्या हो, सेपरेशन घट गया तो फोर्स क्या हो, बढ़ जाएगा। आपको एक क्यू चार्ज यहाँ पहुँच गया तो अब इसके ऊपर क्या, ये जो फोर्स लगाया थोड़ा ज़्यादा लगाया क्योंकि इससे दूरी क्या कम है, और इससे दूरी बढ़ गया तो दूरी बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो, घटेगा। ये लॉजिक याद रखिएगा। तो ये क्या हो आपको, अभी क्या था, दोनों बराबर था, यहाँ पे दोनों बराबर फोर्स लगा रहे थे, दूरी क्या था, सेम था। अब क्या है, उधर जैसे गया तो इससे दूरी घट गया, इससे दूरी बढ़ गया, तो दूरी बढ़ा तो क्या, ये वाला इस जिससे कम हुआ दूरी, उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, जिससे दूरी ज़्यादा हुआ उससे फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो, घट जाएगा। तो नेट फोर्स किधर लगे बताओ, इधर लगेगा सर, क्योंकि ये ज़्यादा मैग्नीट्यूड का है और ये क्या है, कम मैग्नीट्यूड का है, तो नेट फोर्स क्या लगेगा, इधर 5 न्यूटन का, इधर 2 न्यूटन का, तो 3 न्यूटन का लगेगा, इधर लगेगा आपको। यानी इसका जो है फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो, बढ़ जाएगा, तो इसको वापस वहीं ढकेल देगा। कहाँ पे, यहाँ पे था नेट फोर्स 0, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किए यहाँ, जैसे यहाँ डिस्प्लेस किए, ये जो है अब ज़्यादा फोर्स लगाने लगा, क्यों कि इससे दूरी घट गया, दूरी घटता है तो फोर्स क्या होता है, बढ़ जाता है, तो बढ़ेगा तो क्या होगा, इसको फिर से ज़्यादा रिपेल करेगा, क्यों, ये भी रिपेल कर रहा है और ये भी रिपेल कर रहा है, बट इससे दूरी घट गया है, बढ़ गया है, तो इसका रिपल्सन फोर्स घट जाएगा, और इससे दूरी घट गया है तो इसका रिपल्सन फोर्स बढ़ जाएगा, तो ज़्यादा रिपल्सन ए करेगा, तो इसको वापस क्या करेगा, उसी पॉइंट पर लाने की कोशिश करेगा। तो क्या बोलेंगे कि सर ये तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। सर क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। समझ में मेरी बात आ रही है? बहुत ढंग से समझेगा, बहुत ढंग से, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोलोगे सर जहाँ से डिस्प्लेस किए वापस उसको वहीं भेजना चाह रहा है, क्योंकि ये वाला फोर्स डोमिनेट कर गया, इसको वापस वहीं भेजना चाहेगा, तो क्या बोलेंगे, स्टेबल। बोले सर इधर डिस्प्लेस करेंगे तो इधर डिस्प्लेस करो तो इसके कारण फोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि इससे दूरी क्या घट गई तो इसके कारण फोर्स बढ़ जाएगा, तो फोर्स बढ़ेगा तो क्या उधर ही ढकेल देगा, मतलब तुम इधर लाओ तब भी उसको वापस यहीं लाएगा, इधर लाओ तभी वापस वहीं पहुँचाने की कोशिश करेगा। तो क्या बोलेंगे कि सर ये जो इक्विलिब्रियम है ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है अलोंग द लाइन, स्टेबल है अलोंग द लाइन, ठीक है, लाइन के अलोंग तो स्टेबल है। को बोले से ऊपर थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं, कहाँ करते हैं, ऊपर डिस्प्लेस करते हैं, ढंग समझना। जैसे ही ऊपर डिस्प्लेस किया, अभी मैं कुछ देर पहले क्या बताया था कि अगर 2 चार्ज हैं और तीसरा चार्ज जो रख रहे हैं उसके लाइन के ऊपर नहीं रख रहे हैं तो क्या होगा, वो सर कभी इक्विलिब्रियम नहीं रह पाएगा। मतलब जैसे ही तो इसको थोड़ा ऊपर रखोगे, अब क्या होगा, ए भी इसके ऊपर, थोड़ा देखिए समझना, मैं गलत बोल गया, मतलब इक्विलिब्रियम नहीं रह पाएगा, स्टेबल होगा क्या, सर उसके लिए क्या करें, लॉजिक अलग है। ये क्या लगा है, वही पॉजिटिव, इसको यहाँ लेके चले गए, ठीक है। बात को समझिएगा, डायग्राम अगर नया बनाना है तो नया बना लीजिए, पुराना डायग्राम अगर कष्ट हो रहा हो तो। यहाँ क्या है, तीसरा चार्ज को मैं उठा के यहाँ ले गया, चला गया सर, ठीक है, तो अभी भी इसको रिपेल करेगा, ये भी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा सर, है ना। अब ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, नेट फोर्स क्या लगा है, इसका इधर, इसका इधर, तो इसका एक कंपोनेंट तो कैंसिल हो सकता है, दूसरा कंपोनेंट क्या हो, जुड़ जाएगा,
यानी दो फोर्स ऐसे लग रहा है तो रिजल्टेंट क्या हो, ठीक ऊपर रहेगा। यानी इसको ऊपर डिस्प्लेस किया, फोर्स ऊपर ही लग गया, मतलब थोड़ा सा इसमें चेंज आया, वो क्या फोर्स ऊपर लगा के उसको वापस यहाँ लौटने नहीं देगा, जिधर डिस्प्लेस किया उधर ही चलते चला जाएगा। आपको नीचे डिस्प्लेस करते तो ये इसको इधर रिपेल करता, ये इसको इधर रिपेल करता और नेट फोर्स नीचे लगता है आपको, ठीक है। एक किधर फोर्स लगा रहा है, किधर फोर्स लगा रहा है, तो रिजल्टेंट क्या और नीचे होगा। तो अगर इसको नीचे डिस्प्लेस किया तो नीचे ही चला जाता, ऊपर डिस्प्लेस किया ऊपर ही चला गया। मतलब इक्विलिब्रियम जो है अगर परपेंडिकुलर लेके चलोगे तो क्या बोलोगे कि सर इक्विलिब्रियम क्या है, अनस्टेबल है सर। क्या है, अनस्टेबल। क्या, परपेंडिकुलर टू द लाइन, लाइन के परपेंडिकुलर ले जाओगे तो अनस्टेबल है, और लाइन के अलोंग ले जाओगे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों पॉइंट को वो ढंग से समझिएगा, ठीक। बहुत मजेदार वाली बातें हैं। ऐसे एसी पॉइंट उठाओगे या डीसी पॉइंट उठाओगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपको लगता है मेरे को क्वेश्चन टिक करके भेजना पड़ेगा कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन को बनाने हैं। अब लग जाइए, बहुत हो गया, अब चिल्लर चीज़ें गुजर गया, अब आपको बुक से क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। आइए अब बोलो सर अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज के लिए नेगेटिव चार्ज रखते तो सर वहीं इक्विलिब्रियम आता, ठीक बीचों बीच। ये प्रूव कर चुके हैं, पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो, इक्विलिब्रियम तो ठीक बीचों बीच होगा, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। तो इसमें इक्विलिब्रियम का होगा ठीक बीचों बीच में आएगा। बात समझ में आ गई? अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिएगा जरा, ये माइनस क्यू है, क्यू ये क्या इधर अट्रैक्ट करे, इधर अट्रैक्ट करे, इक्विलिब्रियम है सर। नेट फोर्स तो 0 लगेगा, ठीक बीचों बीच रखा हूँ मैं सर, ठीक बीचों बीच रखा हूँ इसको। टोटल सेपरेशन क्या था, R था। अब ध्यान दीजिए, बोलो स्टेबल क्या अनस्टेबल, ये बात कर रहा हूँ मैं। अब हम लोग क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा ठीक बीचों बीच ना रख के थोड़ा सा इधर लेके चले जाते हैं। किसको, माइनस क्यू चार्ज को। बताओ इससे दूरी क्या होगा, घट जाएगा, इस क्यू चार्ज से दूरी घटा तो क्या, इसका जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा बढ़ जाएगा। R घटा, फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। R बढ़ा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या घटा। यहाँ इक्विलिब्रियम था, मतलब क्या दोनों के फोर्स बराबर थे। अरे बराबर होंगे तब नहीं इक्विलिब्रियम होगा सर। हाँ सर, पहले दोनों बीच बीच में ठीक बीच बीच था, दोनों फोर्स बराबर लग रहा था। जैसे ही इधर गया इसका दूरी घट गया, दूरी घटा तो क्या हुआ, फोर्स मैग्नीट्यूड बढ़ गया। अरे फोर्स क्या बोल रहा है कि मैं अट्रैक्ट करूंगा, ये भी बोला था अट्रैक्ट करूंगा, लेकिन ये बेचारा इससे दूरी क्या बढ़ गया, ये ठीक बीचों बीच था, उधर चला गया तो उससे दूरी घटा तो फोर्स बढ़ा, इससे दूरी बढ़ा तो फोर्स घटा। अब कम से अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा से अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, ज़्यादा किसकी बात सुनेगा, इसकी बात सुनेगा, किसकी बात सुनेगा सर, नहीं इसकी बात सुनेगा, क्योंकि ये ज़्यादा फोर्स लगा रहा है। तो किधर जाएगा, इधर जाएगा सर। तो यहाँ था, यहाँ डिस्प्लेस किए, अब इधर ही फोर्स लगने लगा, मतलब क्या थोड़ा सा उसको चेंज किए, अब उधर ही जाते चला जा रहा है आपको, ठीक है। मतलब उसको एक बार दोबारा इस पॉइंट पे आना चाहेगा नहीं सर, दोबारा इस पर थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दोगे तो वापस नहीं आएगा। तो देखो मैं क्या बोला, बीच में प्लस क्यू रखो या माइनस क्यू रखो, इक्विलिब्रियम तो होगा। लेकिन इक्विलिब्रियम कैसा होगा, पॉजिटिव रखे तो क्या था, अलोंग द लाइन क्या था, स्टेबल इक्विलिब्रियम था। अब क्या है, नेगेटिव रखे हैं, सेम कहानी था, नेगेटिव रखे हैं, इक्विलिब्रियम वहाँ भी R/2 पे था, यहाँ भी R/2 पे है, वहाँ भी ठीक बीचों बीच था, यहाँ भी ठीक बीचों बीच है। इक्विलिब्रियम दोनों है, बट दोनों के टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम अलग है। वो क्या था, स्टेबल इक्विलिब्रियम था, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहे थे, वापस उस पॉइंट पर लौट रहा था। यहाँ थोड़ा सा डिस्प्लेस किए, वापस उस पॉइंट पर नहीं लौट कटा, तो क्या बोलेंगे इसको कि इक्विलिब्रियम जो होगा क्या होगा, अनस्टेबल होगा। क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और कहानी क्या होगा, इक्विलिब्रियम कैसा होगा, अनस्टेबल। और कहानी क्या होगा बताइए, कहाँ इक्विलिब्रियम अनस्टेबल किसके, अलोंग द लाइन। अलोंग द लाइन तो सर हमको क्या मिल गया, अनस्टेबल मिल गया, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अब करते हैं कि नहीं सर, उसमें अलोंग द लाइन किए थे तो स्टेबल मिला था, और परपेंडिकुलर टू द लाइन क्या किए थे तो अनस्टेबल मिला था। यहाँ क्या है, अलोंग द लाइन क्या मिला है, अनस्टेबल। अब करते हैं क्या, परपेंडिकुलर करते हैं हम लोग, प्लस क्यू प्लस क्यू। अब यहाँ माइनस क्यू इक्विलिब्रियम में था, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चला गया, ठीक है। ठीक बीचों बीच था तो इक्विलिब्रियम में था, लेकिन हम उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस के ऊपर लेके चले गए। अब क्या ये प्लस क्यू है तो इसको अट्रैक्ट करेगा, यही प्लस क्यू क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे, तो फोर्स क्या लगा, रिजल्टेंट क्या लगा, नीचे की ओर है कि नहीं। और दो वेक्टर ऐसे लग रहा था, रिजल्टेंट क्या, और ठीक बीचों बीच नीचे से मैग्नीट्यूड क्या है। और अगर मान लो इधर लेके चलेगा माइनस क्यू को सर, तो इधर अट्रैक्ट करेगा सर, ये इधर अट्रैक्ट करेगा, क्या लगेगा इधर, मतलब ऊपर ले गया तो नीचे फोर्स लगाएगा, और नीचे लगा तो फोर्स ऊपर लगाया, मतलब उसको का वापस अपने उसी पॉइंट पे बुलाना चाह रहा है। तो क्या बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम कैसा होगा, स्टेबल होगा सर, ठीक है। लेकिन कब, परपेंडिकुलर टू द लाइन, ठीक है। तो बात ये समझ में आपको आ गई होगी कि बीच में तो इक्विलिब्रियम अटेंड करता है पॉजिटिव भी और निगेटिव भी, लेकिन पॉजिटिव जिधर स्टेबल इक्विलिब्रियम है उधर निगेटिव वाला क्या, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और जिधर वो स्टेबल है ये अनस्टेबल हो, जब वो अनस्टेबल हो उधर ये स्टेबल। उसमें अगर लाइन के लॉन्ग करवाओगे तो स्टेबल, और परपेंडिकुलर करवाओगे तो अनस्टेबल। इसमें क्या, लाइन के लॉन्ग करवाओगे तो अनस्टेबल, एक बार थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया तो उधर ही चलता चला जाएगा, ठीक है। इसमें इधर उधर किए थे तो वापस वहीं पे आ गया था। इसमें क्या, थोड़ा सा ऊपर ले गया था तो ऊपर ही चला गया था, इसमें ऊपर ले गए तो नीचे आने की कोशिश किया, नीचे ले गया तो ऊपर आने की कोशिश किया, मतलब कि
परमाणु वाले में स्टेबल और परमाणु वाले में अनस्टेबल था। मेरी इस क्वेश्चन को वो ढंग से चारों केस को लगा रख के सामने उसको ढंग से एनालाइज करो, ठीक है। बहुत आसान चीज़ है, जो लोग थोड़ा सा भी अच्छे दिमाग वाले हैं उनको लगा होगा कि टीचर बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश किया, जबकि ये बहुत आसान चीज़ है, ठीक है, बात सही है। लेकिन जो गधे हैं हो सकता है इतने में समझ में ना आया हो, तो उन्हीं के लिए बता रहा हूँ कि आप उसको ढंग से एक कॉपी पे लिख लो चारों केस और उसको बनाने की कोशिश करो। चलिए, अब अभी तक क्या मैग्नीट्यूड बराबर रखा था सर, अब तो हम मैग्नीट्यूड क्यू बदलते हैं। जैसे कोई बोले ना, अभी मैग्नीट्यूड बदलने के पहले साइन बदल लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, पहले साइन बदलता हूँ। जैसे मान लो एक क्यू था प्लस क्यू और क्या था माइनस क्यू। आपको बोले तीसरा चार्ज रखना चाहते हैं सर और इक्विलिब्रियम में चाहते हैं, क्या चाहते हैं, तीसरा चार्ज रखना चाहते हैं और इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हैं। देखते हैं सर, 3 पोजीशन, एक लेफ्ट में रख दो, एक राइट में रख दो, बीच में रख के देख लो। ये 3 केस आप चेक करना, आप हर बार एक बार लेफ्ट में रख के देख लो, सॉरी लेफ्ट में, एक बार राइट में, एक बार बीच में। चलो इधर रखते हैं, इधर रखते हैं तो क्या मान लो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। देखो इक्विलिब्रियम होगा, अगर होना होगा तो पॉजिटिव इक्विलिब्रियम में होगा और नेगेटिव भी। तो अगर इक्विलिब्रियम बस चेक करना है, स्टेबल अनस्टेबल बाद में चेक करेंगे, पहले अगर इक्विलिब्रियम चेक करना है तो पॉजिटिव रख लो और नेगेटिव, कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये पॉजिटिव और क्या नेगेटिव है, तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। हम इसके कारण इस पर निकाल रहे हैं, इसके कारण इस पर निकाल रहे हैं, और इसकी इक्विलिब्रियम की बातें कर रहे हैं हम लोग, इन दोनों की इक्विलिब्रियम की बातें नहीं कर रहे हैं, इन दोनों का इसकी बातें कर रहे हैं। तो एक क्या करेगा, इसको पॉजिटिव रिपेल करेगा F1, इसको 1 पॉइंट बोलते हैं, इसको 2 पॉइंट बोलते हैं। F2 इसको क्या अट्रैक्ट करेगा। बोलो सर कैंसिल तो हो सकता है, नहीं कैंसिल होगा, क्यों। देखो KQ1 Q2 बाई क्या होता है, सेपरेशन का स्क्वायर। K कॉमन दोनों के लिए, चाहे इसके कारण निकालो चाहे इसके कारण निकालो, K कॉमन है, ठीक है। Q1 का भी मैग्नीट्यूड क्या है सर, कॉमन है, और Q1 क्या है, बराबर है, और Q2 मान लो इसको मानता हूँ खुद को, इसको, तो ये तो क्या है, दोनों में कॉमन। इसके फॉर्मूले में भी Q आएगा, इसके भी KQ1 Q2 करोगे तभी Q आएगा, इसके भी फॉर्मूले में KQ1 Q2 करोगे तभी Q आएगा, यानी ये भी ऊपर भी बराबर, पूरा ऊपर बराबर रहेगा। अब नीचे क्या है, सेपरेशन, और सेपरेशन यहाँ से क्या कम दूरी है और यहाँ से क्या है ज़्यादा दूरी है, तो दूरी ज़्यादा, इसके लिए R ज़्यादा तो F कम होगा, और इसके लिए क्या R कम है तो F क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब ये जो बोलेगा बात सुना जाएगा, मतलब इसको रिपेल किया तो ओवरऑल रिपेल होगा, और इधर चला जाता है, चलते जाएगा, कभी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। इधर रखे तो ए रिपेल किया, वो अट्रैक्ट किया, लेकिन वो अट्रैक्ट कम फोर्स से किया, क्योंकि दूरी ज़्यादा था तो कम फोर्स से अट्रैक्ट किया, और इसमें क्या दूरी कम था तो ज़्यादा फोर्स से रिपेल किया। यानी ओवरऑल किसकी बात सुना गया, अट्रैक्शन की रिपल्सन की, तो रिपल्सन का, क्योंकि सर इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये क्या हुआ, रिपल्सन ज़्यादा हुआ तो नेट किधर जाएगा, इधर जाएगा सर, नेट फोर्स पे क्या लगेगा, इधर। तो क्या इक्विलिब्रियम होगा, नहीं सर, यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं होगा। ठीक बीचों बीच आगे करते हैं, मतलब बीच में कहीं देख लेते हैं, ठीक बीचों बीच की तो बात नहीं करते हैं, बीच में कभी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मान लो क्यू चार्ज रखते हैं सर, ये क्यू क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, ये क्यू क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, दोनों क्या हो सेम डायरेक्शन में हो गया, तो बीच में तो कभी हो ही नहीं पाएगा इक्विलिब्रियम को। क्या लग रहा है, फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है सर। तीसरा इधर आते हैं आप, इधर क्या होगा आपको बताओ, ए माइनस क्यू है, ठीक है, तो क्या अट्रैक्ट करेगा सर, और प्लस क्यू रिपेल करेगा सर। अट्रैक्शन वाला ज़्यादा होगा सर, क्योंकि इससे दूरी क्या है, कम है। रिपल्सन फोर्स क्या होगा, कम होगा सर, क्योंकि दूरी क्या है, ज़्यादा है। अब इसमें किसकी बात सुनेगा, अट्रैक्शन की बात सुनेगा, रिपल्सन की बात नहीं सुनेगा, तो नेट किधर लगेगा, इधर की ओर। यानी इधर भी क्या जीरो नहीं होने वाला, इधर भी जीरो नहीं होने वाला, इधर भी जीरो नहीं होने वाला। यानी अगर एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू है तो उस लाइन के ऊपर कहीं भी कोई चार्ज रखो, इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होने वाला। कोई भी तीसरा चार्ज रखिए, इस दोनों कारण और तीसरे पे कभी वो नेट फोर्स जीरो नहीं हो पाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। आप खुद देखिए, लेफ्ट मोस्ट में देख लिए, उसमें क्या रिपल्सन फोर्स डोमिनेट कर गया, बीच में रख लिए दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, कभी कैंसिल नहीं हो पाएगा। राइट में रख लिए तो अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर गया, बराबर नहीं हो पाया आपको। तो कहानी क्या है, कहानी ऐसा कि कहीं भी F1 F2 जो नेट जो लग रहा है फोर्स अपोजिट में तो है, लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड का कहीं नहीं है। इस केस में अपोजिट में फोर्स लग रहा है, इस केस में अपोजिट में फोर्स लग रहा है, इस केस में तो फोर्स ही अपोजिट में नहीं है, तो इसमें तो सोचना ही नहीं है। इस केस में क्यों नहीं नेट जीरो हो पाया, क्योंकि सर अपोजिट में तो फोर्स था, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा था, रिपल्सन वाला। इसमें अपोजिट में फोर्स था, लेकिन अट्रैक्शन वाला मैग्नीट्यूड बड़ा था। मैग्नीट्यूड किससे देख रहे हैं, आर से देख रहे हैं, ठीक है। आर कम तो फोर्स ज़्यादा, मैग्नीट्यूड और फोर्स ज़्यादा, तो उस हिसाब से कैंसिल नहीं हो पा रहा है। तो इसमें बोलोगे नो प्लेस फॉर क्या, थर्ड चार्ज, ठीक, टू बी क्या इन इक्विलिब्रियम। कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं है, तो कोई भी ऐसा पोजीशन नहीं है, ठीक है, जहाँ पे वो थर्ड चार्ज क्या वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक है। नो पोजीशन फॉर थर्ड चार्ज, ठीक है, ठीक है। कोई ऐसा क्या बोल सकता हो,
कोई पोजीशन नहीं मिला आपको, नंबर ऑफ पोजीशन क्या मिलेंगे थर्ड चार्ज के लिए 0 मिलेंगे, ठीक है, टू बी इन क्या इक्विलिब्रियम। बात क्या है, इंग्लिश को ऐसा संभाल लेना मेरे, ठीक है, ढंग से लिखिएगा, इसको अपने कुछ इम्प्रॉपर लगे लैंग्वेज तो अपने हिसाब से इंग्लिश में लिख लीजिएगा, ठीक है। बात मेरा समझाने का उद्देश्य था, समझा दिया। मतलब Q है माइनस Q है और तीसरा चार्ज रखना है, उसको कहीं भी रखो इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा, तो फिर स्टेबल और अनस्टेबल की बातें करेंगे। जो इक्विलिब्रियम में नहीं है ऐसा तो स्टेबल और अनस्टेबल की बातें क्या है। तो इक्विलिब्रियम स्टेबल और अनस्टेबल चेक करने के लिए पहले क्या चेक करते हैं कि इक्विलिब्रियम में हो, उसके बाद स्टेबल और अनस्टेबल की बातें करते हैं। तो बोलो सर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो स्टेबल और अनस्टेबल क्या चेक करना, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई, आनी चाहिए। अब क्या करते हैं, चार्ज का मैग्नीट्यूड अभी तक सेम रखे थे, एक बार दोनों का सेम साइन रखे थे, एक बार दोनों का साइन बदल दिए। साइन बदलने पे क्या मिला, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं मिला जहाँ पे इक्विलिब्रियम हो जाए। अब क्या करते हैं, अब थोड़ा सा चार्ज का मैग्नीट्यूड भी बदलते हैं, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी बदलते हैं। तो मान लो Q चार्ज है और मान लीजिए 4Q चार्ज है, दोनों मान लीजिए पॉजिटिव पहले रख देता हूँ, क्या देता हूँ पॉजिटिव। देखो चार्ज ये 4Q 9Q ऐसा ही दिया रहेगा क्योंकि वो थोड़ा सा उसका स्क्वायर रूट ईजी होता है और कैलकुलेशन में आपको स्क्वायर रूट की जरूरत पड़ेगा, इसलिए चार्ज जब भी देगा तो ऐसा देगा कि ताकि स्क्वायर रूट वगैरह निकल जाए। खैर वो आगे कैलकुलेट करो तो समझ में आ जाएगा, ठीक। प्लस है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। अब बोला तीसरा चार्ज कहाँ रखें कि इक्विलिब्रियम में हो। सबसे पहले लेफ्ट में रख के देखते हैं क्या हो पाएगा, प्लस Q। बोलो क्या बोला, इक्विलिब्रियम चेक करना है तो चार्ज की कोई भी रखो, प्लस रखो माइनस रखो, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम चेक करना है, स्टेबल किया ना स्टेबल, तब एक पॉजिटिव रख के देखना है, एक नेगेटिव रख के देखना, लेकिन टाइप ना चेक करना, बस चेक करना है कि इक्विलिब्रियम है कि नहीं है। तो क्या करेंगे उसके लिए, तो सर उसके लिए कोई भी तरह का चार्ज रखो, चाहे पॉजिटिव चार्ज रखो चाहे नेगेटिव चार्ज रखो, अगर इक्विलिब्रियम होना होगा तो पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। देख लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, ठीक। पॉजिटिव चार्ज कहाँ, कहीं भी रखते हैं, यहाँ पे पहले देखते हैं ये क्या रिपेल करेगा सर, चलिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी रिपेल करेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, वो कभी भी कैंसिल हो ही नहीं पाएगा। इधर रखते हो Q चार्ज को, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी रिपेल करेगा, ये भी क्या करेगा रिपेल करेगा, क्या हुआ कभी कैंसिल नहीं हो पाएगा सर क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब कि लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट में रखो तो कभी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर पाएगा वो। अब रखते हैं बीच में रखते हैं कहीं, ठीक है, मान लो दूरी क्या R है और क्या रखते हैं बीच में रखते हैं किसी x दूरी पे, ठीक है। देखो यार जिसके इक्विलिब्रियम चेक करना जा रहे हो उसका चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, उसका नेचर प्लस है कि माइनस है, इन सब पर डिपेंड नहीं करता। इसलिए यार प्लस Q लेके चेक करो या माइनस Q लेके चेक करो, इक्विलिब्रियम आना होगा तो दोनों आएगा। प्लस Q की जगह प्लस 2Q रख लें, माइनस 2Q रख लें, यार उसके मैग्नीट्यूड वगैरह पर डिपेंड नहीं करने वाला, ठीक है। ये कहानी समझ में ज़्यादा कहाँ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। मैं इसको सेगमेंट को चाह रहा था कि मैं उसी में करवाऊँ, लेकिन फिर लगा कि नहीं थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाना चाहिए इसमें भी, क्योंकि इसमें इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग अभी बहुत कम किए थे क्वेश्चन। आइए, तो लेफ्ट में और राइट में रखने पे कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो। बीच में लग रहा है कि हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव क्या करेगा इसको रिपेल करेगा, तो हो सकता है 0 हो जाए। अब आपको मैं लॉजिकली आप बताइए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ए फोर्स इसको रिपेल किया, ए भी फोर्स इसको रिपेल किया, तो डायरेक्शन तो अपोजिट है सर, क्या मैग्नीट्यूड भी बराबर हो पाएगा, इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट और मैग्नीट्यूड बराबर। देखते हैं, बताओ इसका K क्या होता है, K Q1 Q2 बाई सेपरेशन स्क्वायर होता है, K कॉमन, एक बीच वाला चार्ज होगा कॉमन होगा, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो फोर्स को बराबर रखने के लिए R भी क्या होगा, ज़्यादा रखना पड़ेगा। हमें क्या चाहिए, फोर्स बराबर चाहिए ना, इसको 1 पॉइंट बोलता हूँ, इसको 2 पॉइंट बोलता हूँ। इसके कारण F1 फोर्स इधर लगा, F2 फोर्स इधर लगा। इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या होना चाहिए, F1 बराबर क्या होना चाहिए, F2 होना चाहिए सर। अब देखो इस समय क्या क्या कॉमन है, दोनों के फोर्स का फॉर्मूला लिखोगे, F1 लिखते हैं, लिखिए K Q बटा में क्या x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से दूरी मान ली x है। F2 क्या लिखेंगे, K Q क्या 4Q Q बटा में क्या, यहाँ से अगर R है तो क्या R माइनस x हो जाएगा, है कि नहीं, R माइनस x का होल स्क्वायर। दूसरा, अब ध्यान दीजिएगा इन दोनों में K कॉमन है, Q कॉमन है, ठीक है। अब दोनों को बराबर रखना है, तो अब पहले मैं लॉजिकली सिखा रहा हूँ, बाकी मैथ के तो हिसाब से आ ही जाएगा। यहाँ पे क्या है, ऊपर किसका बड़ा है, इसका सर 4 टाइम्स ज़्यादा है ऊपर। अब दोनों को बराबर रखना है तो नीचे भी बराबर रखो, जैसे मान लो 1/2 है, आपको बोल रहे हैं 2, अगर मैं ऊपर वाला को बढ़ाता हूँ तो नीचे वाला को भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि क्या रेशियो बराबर आ पाए। जैसे 1 को मैं करता हूँ 2, तो 2 को क्या करना पड़ेगा 4 करना पड़ेगा ताकि क्या रेशियो मेंटेन रहे। 1 को मैं करता हूँ 3, तो इसको करना पड़ेगा 6 करना पड़ेगा। यानी अगर वैल्यू को बराबर रखना है और ऊपर वाला बढ़ाओगे तो नीचे वाला भी बढ़ाना पड़ेगा। वैल्यू को बराबर रखना है और नीचे बढ़ा रहे हो तो ऊपर ही बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। कोई बोले कि 1/5 है
और मैं नहीं चाहता हूँ नीचे की 10 हो जाए, डबल कर दूँ तो ऊपर को 2 करना पड़ेगा ताकि क्या हो रेशियो बराबर रह पाए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर मुझे रेशियो मेंटेन रखना है तो नीचे बढ़ा करोगे तो ऊपर ही बड़ा करना पड़ेगा, या ऊपर बड़ा करोगे तो नीचे भी बड़ा करना पड़ेगा ताकि रेशियो मेंटेन रह सके। ठीक है, यानी इतना ध्यान रखिएगा कि सर 4Q का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो इक्विलिब्रियम्स के लिए इससे दूरी भी ज़्यादा होगा, अगर Q ज़्यादा है तो R भी ज़्यादा होगा, तब जाकर वो बैलेंस कर पाएगा। देखते हैं, ये तो वो लॉजिकल बात है, मैं सीधे बोल दिया कि जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है उससे दूरी भी ज़्यादा रखना, जिससे मैग्नीट्यूड ज़्यादा है उससे भी दूरी ज़्यादा रखेंगे तभी वो इक्विलिब्रियम अटेन भी कर सकता है। बोले से नहीं सर इससे मुझे कम दूरी चाहिए, इससे मुझे ज़्यादा दूरी चाहिए, कभी इक्विलिब्रियम नहीं हो पाएगा। ये लॉजिक दिमाग में बैठा लीजिए, जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज़्यादा उससे दूरी भी क्या होनी चाहिए ज़्यादा, किसके लिए, इक्विलिब्रियम लाने के लिए। कोई बोले ना कि सर ये 20 सेंटीमीटर है, यहाँ से रखते हैं 5 सेंटीमीटर, इक्विलिब्रियम हो ही नहीं पाएगा यार, क्योंकि उससे दूरी कम नहीं चाहिए, उससे दूरी ज़्यादा चाहिए। ये लॉजिक समझा रहा हूँ, इतने देर से मैं यही चिल्ला रहा हूँ इसलिए। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं क्या कहानी है और कितना एक्चुअल वैल्यू कितना होगा। मैं अभी शुरू में लॉजिक सिखाया हूँ, जानते हो लॉजिक क्यों सिखाया हूँ, इतना मेहनत क्यों किया हूँ, जल्दी क्वेश्चन बनाने में, जल्दी क्वेश्चन बनाने के लिए सब चीज़ें लॉजिक सिखाया हूँ। बहुत सारा ऑप्शन ऐसे दे देगा, जैसे मान लो इससे दूरी कम दे देगा तो उस ऑप्शन को ऐसे ही काट दोगे बिना कैलकुलेट किए। हो सकता है 3 ऑप्शन ऐसे दे दे तो चौथा ऑप्शन ऐसे बिना कैलकुलेट के बना दोगे आप। तो अगर खेल कंपटीशन का है और खेल ऑप्शंस के साथ चलते हैं तो ऑप्शन काटना भी हम लोग को आना चाहिए जल्दी जल्दी। ठीक है, बोल दिया 4 ऑप्शन दे दिया, अब हम कैलकुलेट करते रहे। हम लोग अगर लॉजिक पता होगा तो 2 ऑप्शन ऐसे ही कट हो जाएगा कि जिससे चार्ज ज़्यादा, जिसका उससे दूरी भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, जिसका चार्ज कम उससे दूरी भी क्या चाहिए, कम चाहिए। क्या करने के लिए, इक्विलिब्रियम लाने के लिए। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को कंपटीशन में जब ऑप्शंस आएंगे तो हम डील कर सकते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, आइए हम लोग को अभी एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो हम दोनों को बराबर करते हैं, क्योंकि मुझे इक्विलिब्रियम चाहिए। तो Q बटा में क्या x², इससे लगा हुआ फोर्स K 4Q बटा में क्या R माइनस x²। ठीक है, यहाँ से K कॉमन कट गया, एक Q कॉमन था कट गया, एक 4 टाइम्स था, एक Q से Q कट जाएगा, R माइनस x बटा में x का होल स्क्वायर क्या है 4 आया। यहाँ से क्या हो जाएगा R माइनस x बटा में x हुआ क्या 2 आएगा। कुछ लोग मैथ वाले होंगे बोले सर प्लस माइनस 2 लिखो ना सर, टेंशन मत लीजिएगा, माइनस हम लोग लॉजिकली बता देंगे कि वो प्लस में ही आएगा, क्योंकि हम लोग को लोकेशन पता हो चुका है कि ये 2 लोकेशन होगा नहीं और बीच में कोई एक लोकेशन ऐसा मिलने वाला है जहाँ पे मैग्नीट्यूड बराबर होगा। इसलिए हमने हमेशा क्या लेना, बहुत लोग लेते हैं कि सर x² 4 लिखते हैं तो मैथ में सर x प्लस माइनस 2 लिखा जाता है, इसमें कोई टेंशन नहीं। अगर माइनस लोगे ना तो जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव में आ जाएगा। और डिस्टेंस हम लोग लिए हैं, डिस्टेंस नेगेटिव में आ नहीं सकता, यहाँ डिस्प्लेसमेंट और कोऑर्डिनेट नहीं है कि नेगेटिव में आ जाएगा। यहाँ एक्स का लिए लेंथ लिए हैं, डिस्टेंस लिए हैं, ये कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो जैसे -2 लिखोगे ना तो जो एक्स निकल का नेगेटिव निकल का है, जो बोलोगे कि संभव नहीं है। ठीक है, चलिए R माइनस x हुआ क्या 2 हो जाएगा, 2x तो 3x हुआ क्या R हो जाएगा, तो R हुआ क्या x हुआ क्या जाएगा R/3। यानी आप इस को इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हो, एक Q है, ये 4Q है और एक Q चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हो तो यहाँ से दूरी क्या होना चाहिए, तो यहाँ से दूरी होना चाहिए सर R/3 और यहाँ से दूरी होना चाहिए 2R/3, ये होना चाहिए आपको। ठीक है, कहानी है R/3 और क्या होना चाहिए 2R/3 होना चाहिए, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक, मिटा दूँ। अब कोई बोले सर इक्विलिब्रियम क्या ना, इक्विलिब्रियम तो वो सब लॉजिक आप सीख जाओगे, क्यों, दोनों पॉजिटिव है सर। ठीक है, दोनों पॉजिटिव के बीच में पॉजिटिव रखोगे तो क्या हो, वो लाइन के अलॉन्ग इक्विलिब्रियम में स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा और परपेंडिकुलर क्या हो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर समझना है तो सोचना है तो सोच लो, ये पॉजिटिव है तो इधर ले जाओगे तो इसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, इधर रिपेल कर देगा, इधर ले जाओगे तो इसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, इधर रिपेल करेगा। मतलब कहने का मतलब क्या, यहाँ पे क्या है, दोनों का फोर्स बराबर है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम में क्यों है, क्योंकि दोनों का फोर्स बराबर है। अब जैसे ही इधर ले जाओगे तो इससे दूरी घटेगा, इससे, और दूरी घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा, मतलब ये इसका रिपल्सन बढ़ जाएगा। ठीक है, उधर ले जाओगे तो उससे दूरी घटेगा तो उसका फोर्स बढ़ेगा तो रिपल्सन करेगा। मतलब क्या लगा, बीच में लाना चाहेगा। मतलब कि याद रख लेना कि दो, ये सिंपल सी कहानी है, अगर सब सेम चार्ज है, सब क्या है पॉजिटिव चार्ज है, बीच वाला ही पॉजिटिव चार्ज है आपको, तो क्या होगा, अगर इक्विलिब्रियम अगर मिल गया, कोई पोजीशन इक्विलिब्रियम मिल गया तो लाइन के अलॉन्ग जो अगर ले जाओगे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। लॉजिक में समझ में आ गया होगा। एक बार जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो बिल्कुल बेसिक से आए, उसको अगर कोई पूछे कि लाइन के अलॉन्ग स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है तो थोड़ा सा डिस्प्लेस करो। इक्विलिब्रियम जहाँ पे है वहाँ पे क्या फ़ायदा है कि दोनों का फोर्स बराबर है सर। अब उसको क्या, जिधर ले जाओगे उधर दूरी घटेगा, और दूरी घटेगा तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। अब फोर्स बढ़ेगा तो क्या होगा, जो वो बोलेगा चार्ज को वही सुनना पड़ेगा। ठीक है, मैं क्या बोला, एक Q था, एक 4Q था,
यहाँ पे क्या इक्विलिब्रियम आया, थोड़ा सा इधर ले गया, इसका फोर्स बढ़ गया तो इसकी बात सुनेगा, इधर ले गया तो इसका फोर्स बढ़ गया तो इसकी बात सुनेगा। तो क्या होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज को रखते हो तो प्लस क्यू क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा एट क्या r पावर 1/3 सॉरी x पावर r/3, इस दूरी पे वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा, कहाँ पे, अलोंग द लाइन। ठीक है, कोई बोले भाई क्यू चार्ज क्या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा, ऊपर ले जाते हैं तो ए भी रिपेल करेगा, ए भी रिपेल करेगा, कभी वापस नहीं आ पाएगा आपको। ठीक है, तो प्लस क्यू क्या रहेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो दिमाग में सब चीज़ छाप लो, ये सब चीज़ें शुरू में मेहनत लगता है, लेकिन बाद में लगता है कि ये तो बहुत चिल्लर था यार, ये तो ऐसा लगता है कि मत पूछो। परपेंडिकुलर लाइन रहेगा क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। ठीक है, वही अगर माइनस क्यू के लिखो तो उल्टा हो जाएगा कहानी, माइनस क्यू के लिखोगे तो इधर ले जाओगे तो ये अट्रैक्ट नहीं करते चला जाएगा, और इधर ले जाओगे तो ये भी अट्रैक्ट करने लगेगा। यानी कहने का मतलब क्या कि लाइन के लॉन्ग अनस्टेबल रहेगा, लाइन के परपेंडिकुलर क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, उल्टा हो जाएगा कहानी। ठीक है, अभी कुछ देर पहले ही बातें किए थे। चलिए अब ध्यान देखते हैं, अगर आपसे कोई बोले कि Q और 9Q कर दे, दोनों पॉजिटिव है या दोनों इस पर निगेटिव कर देता हूँ। देखो अगर दोनों सेम साइन का है, सेम नेचर का है, तो याद रखना इक्विलिब्रियम वाला जो कहानी होगा ना वो ठीक बीचों बीच ही होने वाला है। ठीक है, दोनों पॉजिटिव रहे या दोनों निगेटिव रहे, इक्विलिब्रियम वाला कहानी कहाँ मिलेगा, बीच में। अगर दोनों का साइन उल्टा रहता ना, एक प्लस एक माइनस, तब हम लोग तीनों तरफ चेक करते, बीच में कभी नहीं होता, किनारे किनारे चेक कर लेते एक बार। ठीक है, एक बार बातें करता हूँ ढंग समझना। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूँ मैं, बीच में इधर क्यों नहीं इक्विलिब्रियम आएगा भाई, अगर पॉजिटिव तो ये भी अट्रैक्ट करेगा सर, वो भी अट्रैक्ट करेगा, नेट फोर्स 0 नहीं हो पाएगा। इधर रखेंगे सर तो ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, नेट फोर्स 0 नहीं हो पाएगा सर। ठीक है, पॉजिटिव रखेंगे तो अट्रैक्शन होगा, नेगेटिव रखेंगे तो रिपल्सन होगा, लेकिन दोनों जो करेगा वो एक ही डायरेक्शन में करेगा, तो लेफ्ट में और राइट में रखने पे कभी इक्विलिब्रियम नहीं आ पाएगा सर। हाँ, बीच में रख के देखते हैं सर, जिसके मैग्नीट्यूड ज़्यादा उससे दूरी भी ज़्यादा रखना है ताकि फोर्स को बैलेंस कर पाए। मान लो लेंथ के, मान लो एल दे देता हूँ तो ये दूरी क्या हो जाएगा, L-x हो जाएगा। डी दे देता हूँ, D-x जैसा दिया हो ऐसा करना है। यहाँ पे कोई चार्ज रखते हैं इक्विलिब्रियम में रखना है तो क्या होगा, इसके कारण मान लो इसको 1 पॉइंट बोलते हैं F1, इसका क्या F2, ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या लिखिए F1 K Q, थोड़ा सा माइनस नहीं लिखना है, माइनस के कारण तो क्या देखो सर पॉजिटिव चार्ज है ना, सॉरी पॉजिटिव रखना है। अभी इक्विलिब्रियम के लिए क्या बोला हूँ, पॉजिटिव रख के चेक कर लो, नेगेटिव जो भी रख के चेक करो। इक्विलिब्रियम अगर आ गया तो पॉजिटिव इक्विलिब्रियम में रहेगा, नेगेटिव इक्विलिब्रियम में रहेगा, बस चेक स्टेबल और अनस्टेबल बात है, उल्टा हो जाएगा। लेकिन इक्विलिब्रियम चेक करना है तो कोई भी चार्ज लो, पॉजिटिव लो निगेटिव लो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट करेगा आपको, यही पॉजिटिव वो भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसका क्या इसको बोल रहा हूँ F1, पहला वाला पॉइंट चार्ज इसको इधर अट्रैक्ट किया, दूसरा वाला पॉइंट चार्ज को उधर अट्रैक्ट किया। इक्विलिब्रियम के लिए क्या दोनों बराबर होना चाहिए, K Q बटा सेपरेशन क्या x², वहाँ K 9Q और क्या Q, सेपरेशन कितना L-x का होल स्क्वायर, K से K कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा, L-x/x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा सर 9 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सर, L- उसको रूट ले लो तो क्या 3 हो जाएगा सर, तो 3 4x होगा क्या L हो जाएगा, तो L(x) होगा क्या L/4, यानी इससे क्या L/4 डिस्टेंस पे आपको रखो। किससे, x किससे दूरी है, इससे दूरी, यानी इधर से L/4 तो इधर से क्या 3L/4। तो कहानी क्या हो जाएगा सर, कहानी ये हो जाएगा सर कि उसको क्या किया, ये -q है और ये क्या है -9q, तो यहाँ से L/4 दूरी पे रखिए सर, और यहाँ से क्या रखिए 3L/4 दूरी पे, टोटल दूरी L था। तुम खुद देख रहे हो जो मैग्नीट्यूड में बड़ा है चार्ज, उससे दूरी भी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, ये लॉजिक याद रखिएगा, यही आना है, जिसका मैग्नीट्यूड में चार्ज बड़ा है उससे दूरी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा आपको। ठीक, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब वही बात कोई बोले स्टेबल क्या अनस्टेबल, तो क्या बोले प्लस क्यू, थोड़ा सा डिस्प्लेस किए तो अट्रैक्ट करने लगेगा, थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस किए अट्रैक्ट करने लगेगा। यहाँ क्या बराबर है, जिससे दूरी कम होगा उसका फोर्स बढ़ जाएगा, इससे दूरी कम हो तो ये अट्रैक्ट करते हुए चला जाएगा, इससे दूरी कट जाएगा तो ये अट्रैक्ट करते नहीं लगेगा। यानी प्लस क्यू अगर है तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा कहाँ, किसके अलोंग, अलोंग द लाइन जॉइनिंग, है ना। ठीक है, और प्लस क्यू अगर वही बात है कि इसको परपेंडिकुलर लेके चलो तो ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, नीचे क्यों लाएगा उसको, तो क्या होगा आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। बात समझ में आ गया, अब पॉजिटिव को लेकर कहानी समझ में आ गया तो निगेटिव को लेकर आ ही जाएगा आपको। ठीक है,
याद रख लीजिएगा, ये सब चीज़ें दिमाग में बैठा लीजिएगा। बहुत ढंग से और बहुत सतर्क होकर लिखिएगा, बहुत सतर्क होकर समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी तक मैं जो बातें किया हूँ ना, सब सेम साइन वाला चार्ज दिया था मैं, पहले दोनों प्लस प्लस फिर दोनों माइनस माइनस। तो कहाँ इक्विलिब्रियम मिला? बीच में। एक केस क्या किया था, एक प्लस दिया था, एक माइनस दिया था, एक प्लस क्यू माइनस क्यू, दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर था लेकिन साइन क्या था? अपोजिट। तो क्या देखा गया कि कहीं इक्विलिब्रियम मिला ही नहीं। ठीक है, अब हम लोग हैं साइन को उल्टा, साइन भी चेंज करते हैं और मैग्नीट्यूड भी चेंज करते हैं और फिर देखते हैं कि इक्विलिब्रियम मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। याद रखिए, ये मान लीजिए -4q है और ये मान लीजिए +q है। ठीक है, आप कोई बोले कि सर थोड़ा बीच में रख देता हूँ, तो मतलब चलो इस लाइन को आगे बढ़ाता हूँ, इस लाइन को आगे बढ़ाता हूँ। अब आपसे पूछ रहा हूँ कि कहाँ इक्विलिब्रियम मिल सकता है, एकदम बिल्कुल लॉजिकली से चलना अपन को। बीच में कहीं मिल पाएगा क्या? पॉजिटिव चार्ज रख के देख लेते हैं, बीच में क्या मिल पाएगा इक्विलिब्रियम? ये माइनस वाला क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा और प्लस वाला रिपेल करेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में करेगा सर। ठीक है, तो बीच में तो सर सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, कभी कैंसिल आउट हो ही नहीं पाएगा। तो बीच में दोनों पॉइंट चार्ज नहीं अपोजिट साइन का है, दोनों पॉइंट चार्ज अपोजिट साइन का पहले से दिया हुआ है। तो जो तीसरा चार्ज रखोगे वो कभी बीच में मत रख देना, बीच में रखोगे तो कभी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर पाएगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम लोग क्या चाहते हैं, उसको इधर रखना सर। इधर रखोगे तब भी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं करेगा। बोलो सर कैसे? ध्यान देना, जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन तो अलग होगा। इसको 1 बोल रहे हैं, इसको 2 बोल रहे हैं। मतलब प्लस क्यू को यहाँ रखते हैं। ठीक है, देखो यार चार्ज यही दोनों दिया हुआ था, इसको तो मैं बार बार रख के देख रहा हूँ, यहाँ नहीं हुआ तो इसको यहाँ से हटा दिए, अब उस चार्ज को यहाँ ले आए आप। अभी क्या कर रहा है आपको? -4q है। देखो आपको छापने में मत सुना कि यहाँ भी चार्ज दिखा दिया, यहाँ भी चार्ज, ये कन्फ्यूज। यहाँ एक बार रखे नहीं हुए तो उस चार्ज को लेके यहाँ आ गया। वैसे ही केस कर रहे हैं हर जगह। दी गिवन चार्ज सिर्फ 2 है और तीसरा चार्ज हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, हर जगह प्लेस कर करके देख रहे हैं। यहाँ रख रहे हैं चार्ज तीसरा लेफ्ट में। यहाँ से बताओ, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी ज़्यादा, ऐसे सेपरेशन भी क्या कम। इसकी दूरी क्या थी? r थी। फोर्स क्या होता है? K(Q1Q2)/r², सेपरेशन का स्क्वायर से। अगर चार्ज ज़्यादा हो सेपरेशन कम हो, चार्ज ज़्यादा हो सेपरेशन क्या कम, नीचे वाला वैल्यू बढ़ाते हो तब भी फोर्स घटता है, सॉरी नीचे वाला वैल्यू घटाते हो तो फोर्स क्या होता है? बढ़ता है। और ऊपर वाला वैल्यू बढ़ाते हो तब भी फोर्स बढ़ता है। मतलब चार्ज को बढ़ाओ और सेपरेशन को कम करो तो नेट फोर्स क्या हो? बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये बात लॉजिकली याद रखना यार, खुद मैथ है यार। नीचे वाले याद करो, कोई क्या बोले 2/5 है, क्या कर दें 2/10 कर दें। नीचे वाला वैल्यू क्या करोगे? सॉरी 2/4 लिखा हुआ, नीचे वाले को क्या 2 कर देते हैं। नीचे वाले को क्या करते हैं? छोटा करते हैं। और ऊपर वाले को क्या करते हैं? बड़ा करते हैं। मतलब 2 से 3 कर देते हैं आप। सबसे बड़ा कौन होगा? सबसे बड़ा ये होगा आपको। ठीक है, आपको पास एक रेशियो दिया हुआ है, नीचे वाले को सिर्फ छोटा करेंगे, सिर्फ नीचे वाले को छोटा करेंगे तब भी वैल्यू बढ़ेगा। नीचे वाले को सेम रखते हैं, ऊपर वाले को बड़ा करते हैं तब भी वैल्यू बढ़ेगा। तुम देखो इसका 0.5 है, 1 है और क्या है 1.5 है। सर लॉजिक याद रखिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि अगर दोनों कर दें, ऊपर वाला बढ़ा दें और नीचे वाला घटा दें तो तुम देख लो ज़्यादा बढ़ जाएगा आपको। सिर्फ नीचे वाला क्या 0.5 से 1 हो गया बेचारा, सिर्फ ऊपर वाला किए तो 1 से 1.5 हो गया। लेकिन इससे डायरेक्ट इसको कर दें, यहाँ पहुँच जाए कि सर नीचे वाला को घटाऊंगा ऊपर वाला को बढ़ाऊंगा। 2 से 3 कर दिया, 4 से 2 कर दिया, तो 0.5 से कहाँ पहुँच गया वो 1.5। मतलब कि दोनों सपोर्ट करेगा, मतलब वैल्यू को बढ़ाने में। यानी आर को कम किया जाए, चार्ज को बढ़ाया जाए तो फोर्स क्या हो? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आर को बढ़ाया जाए, चार्ज को कम किया जाए तो फोर्स बहुत ज़्यादा घट जाएगा। ये सब चीज़ें लॉजिक है आपको, ये लॉजिक बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, इधर तुम कहीं भी रख दो, इधर तुम कहीं भी रख दो चार्ज को, तो क्या होगा? ये जो फोर्स लगाएगा अट्रैक्शन फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा, सेपरेशन भी कम, तो अट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा लगाएगा। ये क्या करेगा बेचारा? रिपल्सन लगाएगा। लेकिन इससे क्या है बेचारा? चार्ज में भी छोटा है, Q1 Q2 भी उसका कम है बेचारे का, और सेपरेशन भी क्या है? ज़्यादा है। सेपरेशन भी ज़्यादा और चार्ज भी कम, तो फोर्स क्या लगेगा? कम लगेगा इसका, इसके कारण। और इसमें क्या है? चार्ज भी ज़्यादा है सर, और क्या है? सेपरेशन भी क्या है? कम है सर। सिर्फ आर सेपरेशन दिखा रहा है, भी कम है, तो फोर्स ज़्यादा। यानी ए वाला फोर्स ज़्यादा, ए वाला फोर्स कम, यानी कभी बराबर नहीं हो पाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत ढंग से साफ सुथरा ऐसे लॉजिक को लिख लीजिएगा कहीं कोने में, जिनको पता है वो मत लिखें। बीच में नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम हो गया। इधर फोर्स का डायरेक्शन तो सेम नहीं रहा, अपोजिट रहा, लेकिन सर मैग्नीट्यूड क्या हुआ? -4q वाला हमेशा डोमिनेट करेगा,
हमेशा डोमिनेट करेगा, तो क्या बराबर हो ही नहीं पाएगा। इक्विलिब्रियम के लिए क्या चाहिए सर, फोर्स इक्वल है ना, अपोजिट चाहिए सर, तो इक्वल तो हो ही नहीं पाएगा, अपोजिट है लेकिन इक्वल नहीं हो पाएगा। अब क्या रखते हैं, यहाँ भी नहीं हुआ तो यहाँ से भी हटा लिए, यहाँ से हटा चुके थे क्योंकि यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड हो सकता है बराबर हो लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं हुआ, डायरेक्शन अपोजिट नहीं हुआ, सॉरी यहाँ क्या डायरेक्शन अपोजिट लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं हो पाएगा। अब एक ही स्पेस बचा है बिल्कुल राइट में, बिल्कुल क्या राइट में जाते हैं, राइट में वहाँ चार्ज रखते हैं, यहाँ से क्या दूरी कम है और यहाँ से क्या दूरी क्या है ज़्यादा है, तो क्यू भी ज़्यादा दूरी भी ज़्यादा, और यहाँ क्यू कम चार्ज भी कम और दूरी भी कम, तो रेशियो बराबर हो सकता है। याद करो, दोनों को बढ़ाओगे 1/2 है, 2/4 है, इसको भी बढ़ाओ इसको भी बढ़ाओ तो बराबर हो सकता है ना, 1/2 2/4 के बराबर होता है कि नहीं होता है ना, यानी दोनों को बढ़ाओगे तो आपको बराबर मिलने की संभावना है। यानी इधर क्या है, इसके लिए चार्ज ज़्यादा और क्या दूरी भी सॉरी चार्ज कम दूरी भी कम, यहाँ क्या चार्ज ज़्यादा दूरी भी ज़्यादा, तो बराबर हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है, इसको मिटा दूँ, समझाने के लिए था आपको, चलो इसको मिटा देता हूँ। देखा इतना तो आप समझो, ये सब चीज़ें समझ में आ गया आपको, चार्ज ज़्यादा दूरी भी ज़्यादा तो बराबर होने की संभावना है। अब लॉजिक समझिएगा। अब मैं एक चीज़ आपको बता, एक छोटा सा पॉइंट पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर मान लीजिए कोई 2 पॉइंट चार्ज के बीच में सेपरेशन काफ़ी कम कर दिया जाए, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में सेपरेशन क्या कर दिया जाए, काफ़ी कम कर दिया जाए। आर को अगर एफ आर के Q1 Q2 बाई क्या है आर स्क्वायर, इसको काफ़ी 0 क्यों ले जाया जाए तो फोर्स क्या जगह वेरी क्या जगह लार्ज फोर्स लगने लगेगा आपको। यानी मैं क्यों समझाना चाह रहा हूँ कि मान लो क्यू चार्ज को बिल्कुल यहाँ इसको हम चिपका के रखते हो हल्का से, तो सर ये आर बहुत 0 हो जाएगा तो फोर्स क्या लगेगा बहुत ज़्यादा लगाएगा सर, है कि नहीं। तो ये मत सोचना कि सर इसका चार्ज ज़्यादा है तो फोर्स हमेशा ही ज़्यादा लगाएगा, नहीं, सेपरेशन पे भी डिपेंड करता है। इसका सेपरेशन काफ़ी कम कर दिया जाए, किससे क्यू से, तो क्या लगेगा सर सेपरेशन कम है आर काफ़ी कम है तो फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना जिस पॉइंट चार्ज के कोई चार्ज क्या बहुत क्लोज आ जाए तो वो जो पॉइंट जो बिल्कुल जिसके क्लोज आया है ना वो जो फोर्स लगाएगा ना हमेशा डोमिनेट करेगा। मान लो 2 पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, एक बहुत बड़ा चार्ज रख दिया मैं 1000 क्यू, एक जगह सिर्फ क्यू, ठीक है, लगे ऐसे 1000 क्यू का है ज़्यादा फोर्स लगाएगा, सिर्फ चार्ज पे फोर्स डिपेंड करता है क्या, नहीं सेपरेशन पे भी करता है। अगर मैं बोलूँगा नहीं सर 1000 क्यू से ज़्यादा फोर्स मुझे इस क्यू से लगवाना है तो क्या करो, वो जो दूसरा जो थर्ड चार्ज जो ला रहे हो वो इस क्यू के बहुत क्लोज रख लो, तो क्या हुआ इसका चार्ज जरूर ज़्यादा था लेकिन यहाँ क्या दूरी काफ़ी कम हो गया और 0 के ट्रेंड चल गया तो फोर्स क्या बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इन्फिनाइट ट्रेंड करेगा आपको, है कि नहीं। मतलब अगर आपसे कोई बोले कि सर एक बहुत बड़ा चार्ज है एक बहुत छोटा चार्ज है तो क्या चार्ज को मैं कुछ मतलब जो थर्ड चार्ज ला रहा हूँ उसको कहीं ऐसा रख सकता हूँ जिसमें क्या छोटे चार्ज के यहाँ ज़्यादा फोर्स लगे, तो बोलो हाँ छोटे चार्ज के यहाँ ज़्यादा फोर्स लगवाना है तो जो थर्ड चार्ज को ला रहे हो उसको क्या करो छोटे चार्ज के बिल्कुल क्या चिपका दो, बहुत पास लाओ, तो क्या आर को कम होने से फोर्स बढ़ा देगा और ज़्यादा फोर्स लगा पाएगा। तो छोटे चार्ज वाले भी ज़्यादा फोर्स लगा पाएंगे अगर आर को क्या कर दिया जाए कम कर दिया जाए तो। ठीक है, ये तीसरे पॉइंट में यहाँ पे मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम हो सकता है क्योंकि यह चार्ज भी कम दूरी भी कम, यहाँ चार्ज भी ज़्यादा दूरी भी ज़्यादा। ठीक है, इससे पास रखोगे इधर तो इसका क्या होगा आर बहुत कम है तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगा देगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो बिल्कुल चिपका हुआ पॉइंट पे इमेजिन करना है कि बिल्कुल इससे जो क्लोज पॉइंट रहेंगे ये चार्ज कुछ भी रहे इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हुआ इसके क्लोज वाला पॉइंट पे। ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो हम लोग मान लेते हैं क्लोज नहीं रखते हैं, कुछ एक्स दूरी पे रखते हैं। ठीक है, यहाँ के सेपरेशन मान लो आर दे देता हूँ, ये दूरी मान लेता हूँ क्या एक्स दूरी पे रखता हूँ। ठीक है, चलिए इसको 1 पॉइंट बोलता हूँ। 1 पॉइंट क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा और 2 पॉइंट क्या है ए वाला पॉइंट, ए वाला हटा चुका हूँ मैं, पहले यहाँ रखा था नहीं हुआ काम, यहाँ रखा काम नहीं हुआ, तब इसको उठा के यहाँ रख देता हूँ मैं। 2 ही चार्ज हमारे पास 1 और 2 वाले, 1 वाला माइनस में है पोल प्लस में है तो अट्रैक्शन होगा, 2 वाला क्या है प्लस में है और प्लस में रिपल्सन होगा। ठीक है, दोनों को बराबर कर देते हैं। क्या आएगा फोर्स के क्यू की जगह 4Q और से माइनस क्यों नहीं लिखे, माइनस का काम था डायरेक्शन बताना, डायरेक्शन बता चुका, माइनस क्या होता है अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, काम हो चुका हमारा। जिस पे निकाल रहे हैं वो कौन सा चार्ज है Q है सर। यहाँ से सेपरेशन कितना दूरी पे है, यहाँ से उसकी दूरी क्या है सर, पहले से R था और x एक्स्ट्रा तो R प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा सर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा K कितना इसके कारण Q और क्या Q बटा में क्या सेपरेशन x स्क्वायर, K से K कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा, ये तो कॉमन चार्ज है कटना ही है। तो क्या हो जाएगा R प्लस x बटा में x का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या 4 रूट लें 2 2x पावर r
प्लस एक्स आर, मतलब जितना दूरी पे ए है ना उतना ही दूरी पे उसको रख दो, जितना दूरी पे ए है उतना ही दूरी पे उसको रख दो। लॉजिक बिल्कुल सेम था, चार्ज को 4 टाइम्स करोगे तो दूरी को 2 टाइम्स करो तो क्या हुआ, रेशियो बराबर रहेगा, क्योंकि नीचे का तो स्क्वायर होता है, 2 टाइम्स करोगे तो 2 का स्क्वायर क्या 4 हो जाएगा, अब 4 कट जाएगा और फोर्स का बैलेंस हो जाएगा। ये लॉजिकली भी लोग कर सकते थे, लेकिन नहीं, जिनको करना है वो बिल्कुल लिख के करो। इसके कारण फोर्स निकाले सर, इसके कारण फोर्स निकाले सर, दोनों को इक्वेट किए तो ये डाटा आ रहा है, इस डाटा पे सेटिस्फाई कर रहा है सर। यानी आपको ये -4Q है सर, ये क्या है Q है सर, ये R दूरी पे है, तो यहाँ से R दूरी और लो और उसको x कहाँ से मेजर किए हैं, यहाँ से मेजर किए हैं कि यहाँ से मेजर किए, और x किससे बराबर है, R के बराबर, मतलब जो पहले दोनों के बीच में जो सेपरेशन था उतना ही दूर क्या रखो, एक चार्ज को रखो, तो क्या हुआ, इस पर नेट फोर्स क्या लगेगा, 0 लगेगा और इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इससे पहले रखोगे तो ये वाला चार्ज डोमिनेट कर जाएगा। क्यों, कोई पूछे आपसे कि ये जो इक्विलिब्रियम आया सर x = R पे इक्विलिब्रियम आया, अब इक्विलिब्रियम कैसा है सर, स्टेबल की अनस्टेबल। ठीक है, ये मैं पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा था आपको। ये क्या बोला था कि R को अगर कम करोगे 0 की ओर टेंड करो तो उसका फोर्स क्या डोमिनेट करता है, यानी जैसे ही तुम इधर लाने लगोगे, ये इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है, यहाँ पे दोनों का फोर्स बराबर है, अब जैसे ही इधर लाने लगोगे किसको, चार्ज को इधर लेके आए तो इससे सेपरेशन क्या घट जाएगा, इसका क्या, इससे सेपरेशन घटेगा तो इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा सर, और ये क्या करेगा, रिपल्सन करेगा तो क्या इधर भेजेगा। इसको मैं क्यों नहीं सोचा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे फोर्स बराबर है दोनों का, इक्विलिब्रियम तभी तो बोल रहे हैं x = R पे इक्विलिब्रियम में है, मतलब F1 और F2 का फोर्स क्या बराबर है। जैसे ही इसको इधर लाए इससे सेपरेशन घट गया तो क्या फोर्स बढ़ जाएगा, फोर्स बढ़ेगा तो क्या, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा तो क्या करेगा, उसको वापस उसी पॉइंट पर लाने की कोशिश करेगा, तो क्या बोलेंगे कि सर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम भी है वो भी कैसा, स्टेबल है, कब, जब अलोंग द लाइन मूव करवाओ, अलोंग द लाइन करवाओ। बोलो सर इसको दूर ले जाते तो सर, दूर ले जाते तो क्या होता, इसके कारण फोर्स डोमिनेट करता, इसके कारण, इधर यहाँ बराबर है, इधर क्या है, इसके कारण ज़्यादा है, तो उस इधर क्या हुआ, इसके कारण ज़्यादा हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, इसके कारण फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, तो फोर्स इधर डिस्प्लेस किए हैं, इसके कारण फोर्स ज़्यादा होगा तो फोर्स एक लगाएगा कैसा, तो सर निगेटिव होता है अट्रैक्शन फोर्स, यानी क्या इधर ले जाओगे तो ये रिपेल करके वहाँ पहुँचा देगा, और उधर ले जाओगे तो अट्रैक्ट करके वापस वहीं ले आएगा, इसलिए क्या बोल रहे हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इधर ले जाओगे तो ये इसकी बात सुनेगा क्योंकि ये इसका फोर्स ज़्यादा लगेगा, और उधर ले जाओगे तो इसकी बात सुनेगा, और इसकी बात क्या करना है, अट्रैक्शन करना है, तो वापस दोनों की बात सुनने पे क्या लग रहा है कि सर वो बीच में ही आना की कोशिश करेगा, ये रिपेल करके वो अट्रैक्ट करके वहीं लाने की कोशिश करेगा जहाँ पे है, तो इस तरह के इक्विलिब्रियम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन अलोंग द लाइन, और क्या करेंगे इसको, जैसे ही ऊपर ले गए तो पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, निगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बात समझ में आ रही है, निगेटिव अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। नेट फोर्स किधर लगने वाला है, एक ऐसे और एक ऐसे, फोर्स कहीं इधर लगने वाला है उसको। मेरी बात समझ में आ रही है, एक फोर्स उसको रिपेल करने बोल रहा है, एक फोर्स को अटैक करने बोल रहा है, तो नेट फोर्स क्या लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। मेरी बात समझ में आनी चाहिए, और ऊपर लगेगा मतलब क्या, वापस लौट के नहीं आएगा, तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। कब, जो उसको क्या करोगे, परपेंडिकुलर टू द लाइन ले जाओगे। मेरी बात समझ में आनी चाहिए, बहुत खूबसूरत बातें कर रहा हूँ ऐसा मुझे लग रहा है, तुम्हें भी लगे तो मेरा ज़िंदगी धन्य हो जाए, जीवन सफल हो जाए मेरा। अगर तुम्हें भी मज़ेदार लग रहा हो, आसान लग रहा हो तो, नहीं तो मुझे तो लग ही रहा है कि बहुत लोग नींद में चले गए होंगे, अगर वीडियो देख रहे होंगे तो बस ऐसे ही चल रहा होगा और सो चुके होंगे, मेरी बात सुन भी नहीं रहे होंगे क्योंकि सब सो जाएंगे तो हम सुनेंगे आपकी बात कैसे। चलिए तो इसमें क्या आपको एक पॉइंट मिला, लेफ्ट में नहीं मिला था, बीच में नहीं मिला था, राइट में एक पॉइंट मिला जहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन किया था। ठीक है, तो कष्ट होना नहीं चाहिए।
ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे मान लीजिए +4q है और यहाँ मान लीजिए -9q है। ठीक, एक +4q एक -9q। अब पूछा जा रहा है आपसे कहाँ रखा जाए कि इक्विलिब्रियम में चार्ज आ जाए, देखते हैं। ठीक, चलिए, बीच में कभी मिल सकता है क्या इक्विलिब्रियम में सर? पॉजिटिव रख दो सर, तो क्या करेगा? उसको रिपेल करेगा सर। निगेटिव क्या करेगा? उसको अट्रैक्ट करेगा सर। ये उसको ढकेलेगा उधर, ये भी उसको अपनी तरफ खींचेगा, तो दोनों का फोर्स का डायरेक्शन एक हो गया सर। तो कभी नहीं बीच वाले पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, तो ये पॉइंट को यहाँ मत रखिए, इसको उठा के अब इधर लाता हूँ मैं। कोई बोलेगा सर यहाँ 0 हो पाएगा क्या? देखते हैं क्या हुआ। यहाँ से क्या दूरी भी कम और मैं चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ से, देखो यहाँ से दूरी ज़्यादा और यहाँ से दूरी कम, यहाँ से दूरी भी कम है और चार्ज भी कम है, तो रेशियो बराबर हो सकता है, यहाँ मिलने की संभावना है। इधर देखते हैं, इधर कोई चीज चार्ज को ले जाते हैं, यहाँ से दूरी भी कम और चार्ज ज़्यादा, कभी ये फोर्स हमेशा ज़्यादा होगा सर। इसके कारण लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा ज़्यादा होगा, क्योंकि आर भी कम है और चार्ज भी ज़्यादा है। तो कभी भी सर फोर्स इस ये जो वही फोर्स लगाएगा इससे तो ज़्यादा ही लगाएगा सर, अगर इधर रखते हो, राइट में रखते हो तो। यानी यहाँ भी इक्विलिब्रियम में नहीं हो पाएगा सर। मेरी बात समझ में आ रही है? आनी चाहिए। ठीक है, अब कहानी क्या है सर? अब कहानी है यहाँ कहानी क्या है? यहाँ पे चार्ज निकाला, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हो सकता है x मान लेता हूँ, यहाँ दूरी मान लेता हूँ l। ठीक है, अब निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? फोर्स इसके कारण पॉजिटिव रिपेल करेगा F1, और ये पॉजिटिव है और निगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, F2, और दोनों बराबर होना चाहिए इक्विलिब्रियम होने के लिए। इसके कारण क्या होगा? K तो होगा ही, Q के जो 4Q मान लेता हूँ, Q2 Q से प्रेशर मान लीजिए x², और वहाँ से क्या है K, क्योंकि 9Q माइनस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि डायरेक्शन उसका काम था दिखाना, माइनस के कारण ही तो इसको अट्रैक्शन किया हूँ मैं, उस माइनस का काम हो चुका। Q बटा में क्या सेपरेशन क्या? तो यहाँ से L A और ये x है, तो यहाँ इसके कारण इस पर फोर्स निकाल रहे हैं, तो L + x का होल स्क्वायर, तो K से K कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा। ठीक है, L + x बटा में x का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? 9/4। तो ध्यान दे रहे हो 9/4 सब क्यों दे रहा हूँ डाटा? क्योंकि उसका स्क्वायर रूट निकालना आसान होता है। तो यहाँ से क्या होगा? 3/2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 12 + 2x होगा क्या? 3x, तो x होगा क्या हो जाएगा सर? 12। x होगा क्या जाएगा? 12 से। यानी जो चार्ज के बीच में सेपरेशन है 4q और क्या -9q, इसका सेपरेशन l है, लेकिन इससे क्या 12 दूरी पे, इससे 12 दूरी पे कोई चार्ज रखोगे तब जाके ये इक्विलिब्रियम में आएगा। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम बताओ, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आया मतलब क्या? दोनों का फोर्स बराबर होगा। अब जैसे ही इसके क्लोज जाओगे, इसकी बात सुनेगा, ये क्या बोला था मैं कि यहाँ पे दोनों इसके कारण लगने वाला फोर्स, इसके कारण लगने वाला फोर्स क्या बराबर है। अब इससे क्या हो रहा है? दूरी क्या हो रहा है? घट रहा है इससे, तो क्या इसके कारण फोर्स क्या बढ़ जाएगा, मतलब रिपल्सन लगाएगा आपको फोर्स। ये बात समझ में आ रही है? और इधर ले जाओगे तो इसके कारण क्या फोर्स बढ़ जाएगा, तो ये क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, यानी क्या करेगा? उसको वापस वहीं लाना चाहेगा, मतलब क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा अलोंग द लाइन। कोई आपसे देखो पहले इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट निकाल लो, ठीक है, इक्विलिब्रियम निकाल गया सर। अब उसे क्या दूरी किससे कम हो रहा है? ये बोलो से इससे भी कम हो रहा है, उससे भी कम हो रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा कम हो रहा है आपको, ठीक है, तो इसका फोर्स डोमिनेट करेगा। ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। देखो तब बिल्कुल इससे चिपका हुआ पॉइंट पे क्या हुआ होगा? इसका फोर्स डोमिनेट किया हुआ सर, मतलब बिल्कुल चिपका हुआ पॉइंट पे। इससे दूरी क्या है? आर क्या है? बहुत तो लगता है कि सर दूरी इससे भी घट रहा है, इससे भी घट रहा है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि इसका डोमिनेट करेगा? तो लॉजिकली सोचो, बिल्कुल चिपका हुआ पॉइंट रहेगा, तो इसका आर क्या है? 0 के 20, तो फोर्स क्या काफ़ी बड़ा हो जाएगा इसके कारण, है ना? रिपल्सन फोर्स बहुत लगाएगा आपको, है कि नहीं? हाँ सर। अब थोड़ा दूर जाएंगे तो रिपल्सन फोर्स इसका थोड़ा घटेगा आपको, या और घटेगा। अब देखिए जैसे से आगे जा रहे हैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब क्या दोनों का फोर्स बराबर हो गया, मतलब इसका घटते घटते ऐसे घटते घटते बराबर हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका फोर्स इस देखो इस बीट इसके यहाँ तक हमको नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लोज तो पता है ना सर, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में दोनों का फोर्स बराबर है। यहाँ पे तुमको पता है ना सर कि यहाँ पे 4q से बहुत क्लोज जाएगा तो और 0 की फोर्स क्या बढ़ जाएगा। इतना तो कंफर्म है सर कि इस जोन में, अब इस पॉइंट पे जानते हो, मतलब सब पॉइंट पे जानते हो, इस पॉइंट पे अगर डोमिनेट करा तो यहाँ से यहाँ तक सब पॉइंट पे डोमिनेट करेगा, और यहाँ पे क्या ये वाला फिर डोमिनेट करने लगेगा।
ये बात समझ में आ रही है? ये लॉजिक दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक, बिल्कुल नीट वाले बच्चे बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा ऐसा लॉजिक। पहले इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट फाइंड आउट कर लो, उसके बाद देखो किसकी तरफ जा रहे हो, जिससे R0 मिलने की संभावना पहले मिलेगी। यहाँ पे अगर जाएं तो R0 किससे पहले होगा? इससे, मतलब इसका फोर्स डोमिनेट करेगा सर, ठीक है। चार्ज थर्ड चार्ज को लेके चलो किधर की ओर, बाकी दोनों चार्ज की तरफ लेके चलो, ठीक है, जिससे R0 की संभावना पहले मिलेगी, ठीक है, वही क्या उसी का फोर्स डोमिनेट करेगा। इस चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए आप। बहुत अच्छी बातें कर रहा हूँ, इससे दिमाग घुमा देता है। कभी कभी लोग डर जाते हैं कि सर कैसे हमको पता चलेगा, दोनों से सर सेपरेशन घट रहा है, दोनों के लिए R घट रहा है सर, दोनों के लिए फोर्स बढ़ेगा सर, ज़्यादा किसका बढ़ेगा कम किसका बढ़ेगा। यही सब चीज़ें समझाने के लिए आपको बताया हूँ कि ये सब पॉइंट में नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल क्लोज वाले पॉइंट कंपेयर कर लो। क्लोज वाला पॉइंट में तो कंफर्म है ना सर कि उससे R0 है सर, तो फोर्स क्या होगा? इन्फिनाइट होगा इसके कारण, यानी इसका फोर्स डोमिनेट करेगा सर, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर डोमिनेट कर रहा है तो इस पूरे जोन में डोमिनेट करेगा, क्योंकि यहाँ इक्विलिब्रियम आने वाला है, यहाँ बराबर होने वाला है, और यहाँ डोमिनेट कर रहा है मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा डोमिनेट करेगा। ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए आप, ठीक। चलिए, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए सर, बहुत अच्छी सी और आसान बातें आपको मैं कर रहा हूँ, ठीक। ऐसे क्वेश्चन आप बहुत सारे कर सकते हो, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ आपको, कुछ होमवर्क टाइप बनाइएगा आप। कुछ डाटा और सेट किया जाए, जो होमवर्क से पहले कुछ डाटा और सेट कर लेते हैं। Q4Q है, ठीक ठीक रहने दीजिए हम, ठीक है। आप एससीओ में बनाइएगा, एससीओ में ऐसा क्वेश्चन आपको इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। अभी क्या कर रहे थे? अभी क्वेश्चन कर रहे थे कि थर्ड चार्ज क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम होना चाहिए। जो थर्ड चार्ज ला रहे हैं वो इक्विलिब्रियम होना चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन में कर रहे हैं, करते हैं क्या कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक कर रहे थे कि सर जो थर्ड चार्ज ला रहे हैं वो इक्विलिब्रियम होना चाहिए, उसका लोकेशन फाइंड आउट कर रहे थे, दूरी फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है, कितने दूरी पर रखा जाए कि वो इक्विलिब्रियम में आए, ठीक है, बात समझना। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो ये सब जो हम लोग एल और 12 लेके दिए हैं वो आपको बुक में देगा 10 सेंटीमीटर भी 20 सेंटीमीटर लेके देगा आपको, ठीक है। तो आप ढंग से वैल्यू पुट करना सीख जाइए, बस आप लॉजिक सीखिएगा। 3 केस हमेशा बन रहा है यार, एक बीच में, एक लेफ्ट में, एक राइट में, तीनों में एक बार चेक कर लीजिए कि इक्विलिब्रियम मिल भी सकता है कि नहीं मिल सकता है, ठीक है। और जहाँ मिलेगा उसके बाद फिर सिंपल अलजेब्रा कैलकुलेशन हो गया और कुछ नहीं है, ठीक है। एक्स मान की इक्वेशन बना दिए और सॉल्व कर लिए। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग कर रहे हैं पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम की बातें कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको कोई बोले कि पहला क्वेश्चन था ये Q सर और Q, ये जब ठीक बीचों बीच रखते थे तो क्या मिलता था? इस पे जो फोर्स लगता था, ठीक, ये पूरा L था और क्या L/2 पे रखते थे सर, तो क्या था? इसमें नेट फोर्स क्या लगता था? 0 लगता था सर, ठीक, इक्विलिब्रियम में था आपको। चलिए, अब हम लोग को सिर्फ इसको नहीं रखना है, पूरा सिस्टम को इक्विलिब्रियम रखना है। पूरा सिस्टम क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम होना चाहिए। होल सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम होना चाहिए। होल सिस्टम शुड बी इक्विलिब्रियम होना चाहिए। अब देखो, सब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना मतलब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम होना चाहिए, मतलब हर एक चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है, इस पे जितना फोर्स लगेगा, ठीक है, वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। 2 फोर्स ए लगाएगा, ए लगाएगा, बराबर होना चाहिए। इस पे जो 2 फोर्स लगेगा वो बराबर होना चाहिए। ए लगाएगा और ए लगाएगा, बराबर होना चाहिए। इस पे क्या लगाएगा? ए लगाएगा और ए लगाएगा, क्या बराबर होना चाहिए। मतलब कि आपको कहानी क्या है कि तीनों पे हमें इक्वेट करना पड़ेगा फोर्स को, तब क्या बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम में है। तो बताओ, बाकी दो के तो बाद में, तीसरा तो भाई इक्विलिब्रियम पहले चेक करोगे ना, ये तो लॉजिक सीख के इक्विलिब्रियम चेक करना कि ये तो तीसरा तो इक्विलिब्रियम होना ही चाहिए सर, क्योंकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम होने के लिए सब इक्विलिब्रियम होना चाहिए। लेकिन कम से कम थर्ड तो पहले हम जानते हैं ना कि इक्विलिब्रियम पता कर चुके हैं ना कि कहाँ इक्विलिब्रियम अटेंड करता है। जहाँ पे रखोगे वहाँ पे क्या इक्विलिब्रियम रहेगा, यहाँ पे क्या बीच ठीक बीचों बीच रखोगे L/2 पे, तो क्या ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। मतलब एक तो कहानी खत्म हो गया सर कि ये इक्विलिब्रियम में आ गया। सबसे पहले यही फाइंड आउट करना। कभी भी होल सिस्टम पूछे ना कि इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, तो सबसे पहले जो थर्ड चार्ज ला रहे हो ना उसको डिस्कस करो कि हाँ ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, ठीक है, उसको कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद बाकी किसी एक पे निकाल लो कि अगर ये बीच वाला इक्विलिब्रियम में है, कोई अगर एक चार्ज इन दोनों में कोई भी इक्विलिब्रियम में आ गया तो दूसरा अपने आप इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में आ गया, ठीक है सर, ठीक है, आना ही चाहिए। पूरा होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में मतलब क्या,
जितने भी पार्टिकल हैं सब पे नेट फोर्स क्या लगे, 0 लगे। इस पे तो 0 लग ही रहा था, अब इस पे भी 0 लगे, इस पे भी 0। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन किए उसमें इन सब पे मैं डिस्कस ही नहीं किया था कि 0 है कि नहीं है। अब होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इस पे तो डिस्कस करना ही है, साथ में इन सब पे भी डिस्कस करना है, ठीक है। तो इस पर डिस्कस हो चुका कि इक्विलिब्रियम में है, ठीक, बीच बीच पे रखेंगे तो इक्विलिब्रियम में आएगा, मतलब ये कहानी हमारा खत्म हो गया। अब हमें इन दोनों में से किसी एक को इक्विलिब्रियम प्रूव कर देना है। बोलो सर ये इक्वल चार्ज है इसलिए क्या कर रहे हैं सर कि एक इक्विलिब्रियम रहेगा तो दूसरा इक्विलिब्रियम रहेगा, नहीं। ये अगर क्यू रहता, 2q रहता, q रहता, 4q रहता, 3 पार्टिकल में अगर 2 पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो तीसरा अपने आप इक्विलिब्रियम में हो जाएगा अगर ऐसे फोर्सेज लग रहे हैं तो। ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह नहीं, सब एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप या ग्रेविटेशनल टाइप, ऐसा कुछ लॉजिक याद रखना, ठीक है। ग्रेविटेशनल में गलत, मतलब उसमें थोड़ा सा कहानी अलग हो जाएगा, ठीक है, उसको नहीं, ग्रेविटेशनल को मत सोचना। अभी इलेक्ट्रोसिटी की बात कर रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं सोचना है इसमें, ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रोसिटी फोर्स सोचना है, ठीक है। क्या कि अगर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं, 3 रखे हुए हैं, पहले 3 रखे हुए, अगर 2 इक्विलिब्रियम है तो तीसरा अपने आप इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ये लॉजिक याद रखिएगा। क्यों यार पता है यार, टोटल फोर्स क्या होना चाहिए, नेट फोर्स क्या होना, 0 होना चाहिए। और क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो क्या होता है, हमेशा इक्विवेलेंट पॉइंट होता है। इक्विवेलेंट क्या होता है, अब देखो मैं बोलूँगा तीनों, जैसे मैं बोलूँगा कहानी लिख लेते हैं यार, एक Q1 है और क्या है, Q है और एक Q2 है, मान लीजिए 3, मैं प्रूव ही कर लेता हूँ। इस पॉइंट को 1, 2 और कोई बोलता हूँ O पॉइंट बोलता हूँ, ठीक है। चलिए इस पे फोर्स इक्विलिब्रियम में कैसे होना चाहिए, फोर्स ऑन O ड्यू टू 1, फोर्स ऑन O ड्यू टू 1 जो भी होगा, ठीक है, फोर्स ऑन O ड्यू टू 2 जो भी होगा, ये क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड में बराबर होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। मतलब फोर्स O ड्यू टू 1 माइनस होना चाहिए फोर्स O ड्यू टू 2, तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा यार। अरे वेक्टर फॉर्म में लिखा हूँ, मैग्नीट्यूड वाई बराबर और डायरेक्शन में क्या उल्टा होना चाहिए। हाँ सर, इस पे लगेगा तो क्या लगेगा बताओ, इस पे कितना लगेगा सर, फोर्स ड्यू टू ओ, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू O जो भी लगेगा आपको, और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू क्या 2, ढंग से समझना। ये क्या होगा आपको, इक्वल पॉइंट होगा नहीं, फोर्स 1 ड्यू टू O सर, माइनस क्या होना चाहिए, फोर्स 1 ड्यू टू 2। वेक्टर फॉर्म में लिख के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट होना चाहिए, अच्छा यही इक्विलिब्रियम में रहेगा आपको सर। एक कंडीशन है, एक कंडीशन है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इस पे क्या लगेगा, फोर्स ड्यू टू क्या O, 2 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू O, और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू O क्या होना चाहिए। इसको हमको बराबर, हमको ये जानते हैं, वी नो दैट कि ये इक्विलिब्रियम में है, ये इक्विलिब्रियम में है। ये हमें नहीं पता कि इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, हम बस ये लिख रहे हैं कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू O और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू क्या O। अगर ये दोनों नोन है तो ये भी बराबर होना चाहिए, प्रूव करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। मैं ये कहा गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिर्फ लग रहा हो, 3 चार्ज रखे हुए हों तो 2 चार्ज का इक्विलिब्रियम प्रूव हो गया तो तीसरा अपने आप इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होते हैं, जितने ही फोर्स लगेंगे सब पेयर में लगेंगे और इक्वल अपोजिट रहेंगे, तो सबको जोड़ोगे 6 फोर्स का तो 0 आना ही है, ठीक है। ये लॉजिकली समझ में आ जाना चाहिए आपको, लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो इससे बात करते हैं। बताओ F2O जो होगा वो किसके अपोजिट होगा, ये होगा माइनस ऑफ FO2 हो जाएगा। 2 के कारण जो O पे फोर्स लग रहा है उसी मैग्नीट्यूड के कारण O पे, उसी मैग्नीट्यूड का फोर्स क्या लगेगा, O पे लगेगा 2 कारण, और यहाँ अगर प्लस ले लेते हो क्या हो, माइनस में होगा, है कि नहीं। अच्छा अब 1 ड्यू टू O ध्यान दीजिएगा, ये जो है, ठीक है, ये जो है फोर्स ऑन O ड्यू टू 1 और फोर्स 1 ऑन ड्यू टू क्या O, ये भी है। अब एक सेकंड क्वेश्चन बोल दिया कि दोनों क्या बराबर है, कहानी खत्म। अरे समझ में आया ही रो, ये इस फोर्स को लिख सकते हो ना, इस फोर्स का उल्टा है ना, और ये उसको ऐसे के वैसे रहने दो, ठीक है। ये हमको पता नहीं था कि बराबर है कि नहीं, हम ये देखिए, ये तो हमको गिवन था ना, ऐसा तो गिवन है सर, हाँ सर। तो क्या देखिए, फोर्स ऑन O, क्या गलत लिख दिया गया, फोर्स ऑन O ड्यू टू 2, फोर्स ऑन, अरे यार गलत लिख ही दिया हूँ, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू O और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये बराबर करना है ना, ठीक। चलिए तो फोर्स ऑन ये क्या है, ये हमें मिल गया, ये इसके बराबर है और ये जो है इसके बराबर है, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये किसके बराबर है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को हटा के सर लिख सकते हैं F वेक्टर O1 लिख सकते हैं ना, इसको A लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ठीक उल्टा करोगे तो क्या माइनस साइन आ जाएगा। ये किसके बराबर है, इसके बराबर है आपको,
ठीक है। अब ए किसके बराबर है, तो ए क्या है, ए अगर मैं माइनस कर दूं, इसको इधर फेंक दूं F12, तो इसको क्या माइनस लिखो तो क्या लिखो, जिनको वेक्टर नहीं पता उनके लिए तो बहुत कष्ट हो गया होगा, ऐसे हो जाएगा। नीचे दिख तो रहा है ना कि मैं ज़्यादा नीचे चला गया हूँ, ज़्यादा नीचे चला गया, ठीक है। इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं सर, इस माइनस को इधर फेंक दीजिए और माइनस को जैसे ही फेंकोगे तो क्या हो जाएगा, ये O1 हो जाएगा और ये क्या 12 हो जाएगा। तो मैं क्या बोला था, इसको 1 लिख सकते हो और इसको क्या लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो F1 को क्या लिख सकते हो, F12 लिख सकते हो सर, ठीक है। और F12 क्या होगा आपको, F12 क्या होगा, माइनस ऑफ F21 होगा आपको, है कि नहीं। ये इसके बराबर है, इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, यानी क्या F वेक्टर 2O माइनस क्या F21 हो जाएगा। और यही तो प्रूव करना था। ये इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब 2 के O के कारण 2 पे और 1 के कारण 2 पे जो रहे वो क्या होना चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड में और साइन में उल्टा होना चाहिए, तो ऐसा हो जाएगा आपको। तो ये प्रूव कर सकते हो, ये बहुत आसान चीज़ था, आपको बिल्कुल लॉजिकली भी समझ जाना चाहिए था कि सर कुल मिला के यहाँ पे 6 फोर्स होंगे, क्या होंगे 6 फोर्स, 1 2 3 4 5 6। और सर क्या हुआ, इसको जोड़ें, इसको जोड़ें, इसको जोड़ें, इन दोनों को जोड़ने पे 0 आ चुका है सर, इन दोनों को जोड़ने पे भी 0 आएगा, क्योंकि 6 फोर्स क्या है, 3 पेयर में है, क्या है, क्योंकि ये आपको इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वाला कहानी था इसमें, जो इसका इस पे लगे वही का इसके इस पे लगे आपको। तो अगर टोटल 6 फोर्स हैं, 2 फोर्स पेयर में कैंसिल हो रहा है तो ये तीसरा पेयर में कैंसिल होगा ही होगा। तो लॉजिक दिमाग में बैठा लीजिएगा सर कि अगर 3 चार्ज है, 2 इक्विलिब्रियम में प्रूव हो गया तो तीसरा अपने आप इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। इसके लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इतना तो मैं आपको बस जिनको वेक्टर थोड़ा बहुत आता है उनको समझाने की कोशिश किया, नहीं तो कोई भी देखेगा तो बोलेगा टीचर पागल है, फालतू का रिएक्ट कर रहा है। हमें पता है टोटल 6 फोर्स हैं सर, 2 2 4 2 6, और 6 फोर्स में 3 पेयर बनेंगे, क्योंकि जो भी लगेगा फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लगेगा, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुके हैं। तो अगर इन दोनों का सम, इन दोनों का 6 का सम क्या होगा 0 होगा, इन दोनों का भी 0 है, इन दोनों का भी सम 0 है, क्योंकि पहले ही प्रूव हो चुका है कि दोनों इक्विलिब्रियम में। तो तीसरे का सम जो है 0 होगा ही होगा, क्योंकि 6 का सम 0 आना है। तो 2 2 4 का सम 0 हो गया, तो बाकी 2 का भी सम क्या होगा 0 होगा, और दोनों का सम 0 हो गया फोर्स का, मतलब क्या बोला कि इक्विलिब्रियम में आपको। तो ये लॉजिक याद रखिएगा कि 2 अगर इक्विलिब्रियम में है तो तीसरा अपने आप इक्विलिब्रियम में होगा, इस चीज़ को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हमें क्या प्रूव करना था कि होल सिस्टम इक्विलिब्रियम होना चाहिए। हमें क्या प्रूव करना था कि होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। वेक्टर जिनको समझना है वेक्टर समझ लीजिए, जिनको ऐसे समझना है ऐसे समझ लीजिए। वेक्टर से समझना था कॉम्प्लिकेटेड, मैं तो अपना बस ज्ञान दिखा दिया कैसे ही प्रूव कर सकते हो, बाकी था बहुत आसान चीज़, ठीक। चलिए अब ध्यान दीजिए, ठीक। क्या नहीं कहता, अब हमको क्या इसको भी इक्विलिब्रियम में रखना है, तो क्या करेंगे, इसको इक्विलिब्रियम में रखना है तो क्या करेंगे हम लोग, इसके कारण इससे फोर्स लगेगा कितना। अभी हम लोग साइन की, देखो ये बात तो तय है कि इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए इसका साइन नेगेटिव होना पड़ेगा। क्यों सर, कि ये पॉजिटिव क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। अच्छा, इसको नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव रहता तो ये भी रिपेल करता था, कभी क्या हो पाएगा, इक्विलिब्रियम हो ही नहीं पाएगा सर, ठीक है। दोनों को पॉजिटिव रहेगा तो काम ही नहीं हो पाएगा, इक्विलिब्रियम कभी हो ही नहीं पाएगा सर। तो इसको क्या रखना पड़ेगा, नेगेटिव रखना पड़ेगा सर। तो सबसे पहली तो बात तो ये याद रखना कि अगर ये दोनों पॉजिटिव है, तीसरा इक्विलिब्रियम में है, और इसको भी इक्विलिब्रियम रखना है तो इसको नेगेटिव रखना पड़ेगा, तभी जाके इक्विलिब्रियम हो पाएगा। क्योंकि अगर ये रिपेल कर रहा है तो इसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। और देखो इससे दूरी कम है तो इसका मैग्नीट्यूड भी कम रखना पड़ेगा, जो मैग्नीट्यूड इसका उससे कम मैग्नीट्यूड रखेंगे इसका, या तो और कम तो क्यू भी कम रखो ताकि रेशियो मेंटेन हो पाए। ध्यान दीजिए, इसके कारण फोर्स इतना लगा तो क्या लगेगा, के क्यू क्यू बटा में क्या सेपरेशन कितना एक्स है सर, नहीं L/2 है ना, ठीक बीच रखे थे ना। ये तो प्रूव हो चुका था, ये इक्विलिब्रियम में प्रूव हो चुका था सर, ये तो L/2 पे रहेगा सर। यहाँ क्या के क्यू, ये भी क्यू, और इसका सेपरेशन क्या है L है सर, L²। के कॉमन, के कॉमन, क्यू कॉमन, क्यू कॉमन, L² कॉमन, यहाँ 4 के ऊपर चल जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, क्यू क्या हो जाएगा Q/4, Q/4 है। यहाँ रखे क्या माइनस क्यू, मतलब थर्ड चार्ज क्या होना चाहिए, जो बीच में रखोगे कितना -Q/4, तो क्या होगा पूरा सिस्टम, होल सिस्टम। ये तो इक्विलिब्रियम में था ही, मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि ठीक बीच बीच रखोगे, उस चार्ज को कुछ भी रखो, पॉजिटिव रखो, निगेटिव रखो, छोटा रखो, बड़ा रखो, वो तो कैंसिल हो ही जाएगा सर। वो तो नेट फोर्स 0 लग ही रहा था सर, सबसे पहले प्रूव किए थे। अब क्या रखें, उस क्यू को क्या रखें, तो उस क्यू को -Q/4 रखो तो ये भी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ये इक्विलिब्रियम में आएगा तो ये भी इक्विलिब्रियम में आएगा ही आएगा,
ठीक है, 2 चार्ज अगर इक्विलिब्रियम में है, तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में हो ही जाएगा। तो यानी अब हम लोग ये भी करते पूछ सकता है कि तीसरा चार्ज क्या रखें उसमें कि वो खुद तो इक्विलिब्रियम में रहे, साथ में पूरा सिस्टम को इक्विलिब्रियम में कर ले। अभी तक क्या कर रहे थे कि वो खुद इक्विलिब्रियम में रहे बस, अब क्या कर रहे हैं कि वो खुद तो इक्विलिब्रियम में रहे, साथ में पूरा सिस्टम भी इक्विलिब्रियम में कर ले, तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत चिल्ले कहानी है। देखो समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बाकी सब इजी क्वेश्चन होता है। ठीक, क्वेश्चन बहुत चिल्लर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब एक तो करवा चुका हूँ चिल्लर, एक और कर लेते हैं चिल्लर। 2q है, q है, यही पॉजिटिव यही पॉजिटिव, इक्विलिब्रियम में कहाँ मिलेगा, बीच में किधर, इधर को सर किसी चार्ज को, मैं पहले थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है वो नहीं बात करता हूँ, थर्ड चार्ज कुछ भी रख के देख लेते हैं पहले कि वो खुद इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। यहाँ रखेंगे तो ये रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, सर इक्विलिब्रियम में कभी नहीं हो पाएगा। इधर रखोगे तो ये भी रिपेल करेगा सर, वो भी रिपेल करेगा, कभी इक्विलिब्रियम में, बोलो सभी प्लस में क्यों रखा, अभी मैं उसकी बात थर्ड चार्ज को देख रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। ठीक है, अगर प्लस वाला इक्विलिब्रियम में नहीं अगर आया तो माइनस वाला भी यहाँ इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, बात आपको पता है। ठीक है, बीच में ही कहीं कैंसिल हो सकता है, ऐसे मैग्नीट्यूड ज़्यादा तो इससे दूरी भी क्या रखो, ज़्यादा रखो। जैसे मान लो दोनों के बीच का सेपरेशन में देता हूँ क्या, 12 दे देता हूँ, चले ये भी रखते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ रख देते हैं क्या, यहाँ कोई चार्ज रखते हैं क्यों, इसको इक्विलिब्रियम में हाँ, इधर तो नहीं हो सकता, दोनों रिपेल करेगा, उधर दोनों रिपेल करेगा, नहीं हो पाएगा। यार इस इधर कहानी खत्म, यहाँ कहानी खत्म, बीच में रखेंगे तो क्या ये इधर रिपेल करेगा, ये इधर रिपेल करेगा, तो कैंसिलेशन हो सकता है सर। तो पहले थर्ड चार्ज देख लेते हैं ये कितने दूरी पे रखें इक्विलिब्रियम में है, पहले थर्ड चार्ज की बातें करेंगे इस पे। तो क्या करोगे, ध्यान देना, थर्ड चार्ज को मुझे इक्विलिब्रियम में रखना है, तो यहाँ से k 2q q बाई क्या, यहाँ से मान लो x स्क्वायर x दूरी पे रखते हैं, तो यहाँ से क्या हो k q बाई क्या, यहाँ से दूरी क्या हो जाएगा l माइनस x। ठीक है, l माइनस x का स्क्वायर, k से k कट जाएगा। अभी मैं क्या करना चाह रहा हूँ, फाइंड करना चाह रहा हूँ, अभी बस हम लोकेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि लोकेशन किस लोकेशन पर रखें। तो l माइनस x बाई x का इधर ले आओ तो ये हो जाएगा क्या, होल स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, उधर ले जाओ तो √2 हो जाएगा। आपको आसान कहानी है, इस बार डाटा बस में तो स्क्वायर वाला नहीं दिया इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया आपको। ठीक है, तो √2 l माइनस √2x बराबर x, तो x हो जाएगा √2 प्लस, ये मैं डाटा गलत, मतलब डाटा गलत क्या है, मतलब कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दे दिया और कुछ नहीं, ये दूरी हो जाएगा आपको। ठीक है, मैं डाटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दे दिया है, चलो थोड़ा सा गुना भाग नहीं मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा इसको 4Q भी कर देता हूँ ताकि आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। देखो आप लोगों को लॉजिक सीखना है, कैलकुलेशन इजी रखना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, बोर्ड घटा, देखो अभी x तो खैर लिख भी लें, l माइनस x और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा तो उसको रहने दो थोड़ा सा। ठीक है, यार करने के लिए कर सकते हो, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन क्यों अपना जान देने पे तुले हम लोग यार 3x। ठीक है, कोई कष्ट तो नहीं ना। तो l क्या होगा, x क्या होगा 12/3, यानी यहाँ से दूरी है 12/3 पे और यहाँ से दूरी l/3 पे, x कितना 12/3 और यहाँ से क्या l/3, यानी इस दूरी पे रखेंगे तो इक्विलिब्रियम में आएगा। ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके थे, यानी हमको लोकेशन पता चल गया कि तीसरा चार्ज को यहाँ रखना है तो खुद इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब वो तो समझ में आया, इक्विलिब्रियम में आ गया, बाकी को इक्विलिब्रियम में रखना है, तो इसी कारण इसको इक्विलिब्रियम में रखूँ या इसको रखूँ, सब किसी को, ये खुद इक्विलिब्रियम में आ गया। अब इसी कारण इसको इक्विलिब्रियम में कर लो, या मतलब अब जो है इसके अलावा इसको इक्विलिब्रियम में कर लो या इसको कर लो, इसको करोगे, इसको इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई करते हो तो अपने आप इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इसको इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई करते हो अपने आप इक्विलिब्रियम आ चुका है, क्योंकि 3 में 2 अगर इक्विलिब्रियम है तो तीसरा अपने आप इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो मैं इसको इक्विलिब्रियम प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, तो इस पर क्या फोर्स लगेगा ये बताता है। अब इसका साइन कैसे रखें सर, भाई थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम रखना था, हम लोग को पता चल गया कि 12/3 दूरी पे रखेंगे थर्ड चार्ज को। ठीक है, इधर से टोटल l था, ये 12/3 है तो l/3 होगा। थर्ड चार्ज को रखेंगे तो सर वो खुद इक्विलिब्रियम में होगा, और वो थर्ड चार्ज का के बारे में सोचते हैं कि वो कैसा रखें कि ये इक्विलिब्रियम आ जाए, ये प्लस तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये अट्रैक्ट होना चाहिए। अट्रैक्ट होने के लिए माइनस रखोगे आप, है कि नहीं, अब माइनस रखोगे यानी ये पता चल गया कि साइन क्या रखना है, माइनस रखना है। क्योंकि माइनस नहीं रखोगे तो ये वाला इक्विलिब्रियम हो ही नहीं पाएगा, तो ये वाला इक्विलिब्रियम नहीं हो पाएगा तो होल सिस्टम इक्विलिब्रियम नहीं हो पाएगा। अभी हम लोग किसी पे पॉइंट आउट कर रहे हैं, सिर्फ बीच वाले चार्ज पे नहीं है, थर्ड चार्ज ला रहे हैं उसको इक्विलिब्रियम नहीं रखना है, पूरा सिस्टम को इक्विलिब्रियम रखना है। तो पहला कंडीशन समझ किया कि थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम कर लो ताकि उसका लोकेशन पता चल जाए। और लोकेशन पता चल गया, आप कर रहे हैं क्या, उसको तो इक्विलिब्रियम हो गया, बाकी जो कोई एक चार्ज को इक्विलिब्रियम कर लेते हैं तो बाकी दूसरा चार्ज अपने आप इक्विलिब्रियम में प्रूव हो जाएगा, तो पूरा होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में प्रूव हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको मिटा दो, इसका काम हो चुका, इसका काम हो चुका।
ध्यान दीजिए। तो अभी यहाँ से क्या होगा आपको, यहाँ ये करेगा अट्रैक्ट और ये करेगा रिपेल, बराबर कर देते हैं के ये 4Q इंटू क्यू, किसकी पे निकाल रहे हैं आप, इस पे निकालना खत्म हो चुका, बीच पे निकालना खत्म हो गया, इसका लोकेशन पता चल गया, अब इस पे निकाल रहे हैं इक्विलिब्रियम, तो इस पे नेट फोर्स जीरो कर रहे हैं। बहुत ढंग से लिखिएगा हर चीज़ को, के 4Q क्यू बटा में क्या पूरा दूरी क्या था L था सर, L स्क्वायर बराबर, इसके कारण के क्यू क्यू, यहाँ से दूरी कितना है सर L/3 का स्क्वायर, के से के कट जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा, L स्क्वायर से L स्क्वायर कट जाएगा, 9 चल जाएगा ऊपर, 4Q बराबर क्या 9Q और Q बराबर क्या हो जाएगा 4Q/9, मतलब कहानी क्या हो जाएगा बताओ, ये Q है ना 4Q/9, हमें ये क्या रखना माइनस Q रखना है, मतलब ये 4Q है, ये क्या है Q है, तो इसके बीच में 12/3 दूरी पे एक माइनस 4Q/9 चार्ज रखोगे तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। लोकेशन भी पता चल गया कहाँ रखें और कितना रखें कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन कैसे उसमें आधा कर रहे थे, कितना रखें नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसमें क्या था कि सिर्फ उसको इक्विलिब्रियम में रखना है, सिर्फ इसको इक्विलिब्रियम में रखना होता तो क्यू कुछ भी ले सकते थे, लेकिन पूरा सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है तो क्यू को आपको ढंग से लिखना पड़ेगा, ढंग से सोचना पड़ेगा कि उस क्यू को क्या लिया जाए कि पूरा सिस्टम को इक्विलिब्रियम में कर दे। ठीक है, बातें मेरी समझ में आ रही होगी, बहुत आसान से बातें कर। SC वर्मा में आपको एक क्वेश्चन से सब दिए हुए हैं, ठीक है, DC पढ़ने में ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिनके पास जो ही बुक अवेलेबल है उससे बनाना आप शुरू कर दें। अब किस बात का इंतजार है, अब इलेक्ट्रोस्टैट में आगे बढ़ना शुरू कर दें आप लोग। ठीक, एक आखिरी क्वेश्चन करवाता हूँ इस फ्लेवर का, इस फ्लेवर का सबसे आखिरी क्वेश्चन, -4Q 9Q, -4Q और क्या 9Q रख रहे हैं। पूछा जाए कि कोई थर्ड चार्ज कहाँ रखें और कितना रखें, क्या पूछा जाए, यहाँ दूरी L है, ठीक है, थर्ड चार्ज जो है, थर्ड चार्ज का लोकेशन क्या रखा जाए, लोकेशन फाइंड आउट करना है, और मैग्नीट्यूड एंड नेचर क्या होगा सब चीज़ बताना आपको। नेचर मतलब निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, लोकेशन कितना होगा, सो दैट क्या हो, सो दैट होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, होल सिस्टम क्या इक्विलिब्रियम हो। ठीक है, होल सिस्टम क्या इक्विलिब्रियम में हो, कोई कष्ट होना नहीं चाहिए। ठीक, आइए लोकेशन, पहले सबसे पहला काम क्या है, लोकेशन फाइंड आउट करो। ठीक है, लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं सर कि आप उसको कोई भी ले लो, क्यों कितना पॉजिटिव ले लो निगेटिव ले लो, कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम में प्रूव करना है, ये बहुत ईजी काम है सर। थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम प्रूव करना है तो उसको अपने मन से कुछ भी यूज कर लो, प्लस मान लो, माइनस मान लो, बड़ा छोटा मान लो, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग थर्ड की बात करते हैं। अब तुमको मैं क्या बता सिखाया था कुछ, क्या बीच में कभी इक्विलिब्रियम आ पाएगा क्या थर्ड चार्ज, नहीं सर। थर्ड चार्ज का मतलब पॉजिटिव रखते हैं तो माइनस वाला अटैक करेगा, प्लस वाला रिपेल करेगा, दोनों एक डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो बीच में कभी कोई फोर्स कैंसिल नहीं हो पाएगा सर। अगर मैं इधर रखता हूँ सर, इधर क्या करेगा, ये प्लस क्यू है, क्या करेगा उसको रिपेल करेगा, ये वाला क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, दोनों अपोजिट में तो है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड हमेशा छोटा ही होगा, अट्रैक्ट होने वाला है, और रिपेल होने वाला हमेशा ज़्यादा ही होगा। क्यों, क्योंकि इसका चार्ज भी ज़्यादा, इससे दूरी भी कम, चार्ज ज़्यादा क्यू ज़्यादा दूरी कम, तो इसका मैग्नीट्यूड हमेशा ज़्यादा होगा, तो कभी कैंसिल नहीं हो पाएगा सर। यहाँ क्या था, मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है बीच में, लेकिन डायरेक्शन क्या था, सेम डायरेक्शन में था, नहीं हो पाएगा इक्विलिब्रियम। यहाँ क्या था, डायरेक्शन अपोजिट जरूर था, लेकिन मैग्नीट्यूड कहीं बराबर नहीं हो पाएगा, तो इधर भी इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा, यानी कहीं यहाँ पे इक्विलिब्रियम मिलेगा, इधर कहीं। ठीक है, अब देखते हैं, तो यहाँ पे कहीं क्यू चार्ज रख लेते हैं एक्स दूरी पे। ठीक है, अब यहाँ क्या माइनस क्यू क्या करेगा, इसको माइनस क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा, और प्लस क्यू इसको क्या करेगा। अभी बोलो सर अभी प्लस क्यू करते हो, अभी बीच में क्या कर लेते, बीच में माइनस क्यू कर लिए थे। मैं जब खुद पे थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम प्रूव करना है तो उसको कुछ ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे बस हमको लोकेशन मिलेगा। हाँ, अब उसके अलावा दूसरे चार्ज को इक्विलिब्रियम प्रूव करना है तो उसको फिर सोचना पड़ेगा कि उसको पॉजिटिव रखें कि निगेटिव रखें। अभी मैं इसको इक्विलिब्रियम प्रूव करना है तो इसको कुछ भी दिखा दो, अभी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या होगा, उसके कारण क्या रिपल्सन, इसके कारण क्या अट्रैक्शन बराबर कर लेते हैं फोर्स। रिपल्सन फोर्स क्या होगा, के 9Q इंटू क्यू बटा में क्या दूरी क्या होगा L + x का होल स्क्वायर।
ऐसे दूरी क्या हो जाएगा k 4q q बटा के x स्क्वायर हो जाएगा, k से k कट गया, q से q गया, q से q, ठीक है। x बाई एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या 4/9 हो जाएगा, रूट उधर फेंक देंगे तो x बाई एल प्लस एक्स का क्या 2/3 हो जाएगा, 3x पावर 12 प्लस 2x हो गया तो x पावर क्या 12 हो जाएगा। मतलब इसको 12 दूरी पे रखना है अपन को, क्या करना है 12 दूरी पे रखना है तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। यानी हमको थर्ड चार्ज का लोकेशन मिल गया कि सर लोकेशन क्या लिखोगे, लोकेशन लिखोगे कि -4q चार्ज से 12 दूरी क्या होगा अपोजिट रहेगा, 12 दूरी क्या रहेगा अपोजिट रहेगा किसके +9q के। देखो 12 दूरी इधर भी और इधर भी तो लोग नहीं 9q जिस डायरेक्शन में उसके अपोजिट डायरेक्शन में 12 लोकेशन पूरा ढंग से लिखना है। क्या लिखना है कि सर -4q चार्ज से 12 डिस्टेंस रखना है। अब 12 डिस्टेंस बोलो कि लेफ्ट की राइट, तो वो लिखना है कि उधर रखना है जिधर 9q वाला नहीं है, 9q वाले के अपोजिट में रखना है अपन को, ठीक है। इधर कहीं 12 दूरी पे आपको चार्ज मिलेगा तो ये क्या हो इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। अब एक क्यू चार्ज को सोचते हैं, अब ये इक्विलिब्रियम में तो प्रूव हो गया, लोकेशन पता चल गया कि यहाँ रखेंगे तो और इक्विलिब्रियम में हो जाएगा खुद। अब बोलेंगे सर वो कितना रखें कि इन सब एक इक्विलिब्रियम में है, तो मैं किसी एक को इक्विलिब्रियम प्रूव कर लेता हूँ, इन दोनों में किसी एक को इक्विलिब्रियम प्रूव कर लो, बाकी एक इक्विलिब्रियम प्रूव हो चुका, इन दोनों को एक इक्विलिब्रियम प्रूव होगा तो बाकी दूसरा अपने आप इक्विलिब्रियम प्रूव हो जाएगा। तो ये इसको इक्विलिब्रियम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। बताइए इक्विलिब्रियम कब होगा, ये मान लीजिए पॉजिटिव रखते हैं तो क्या अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव है पॉजिटिव भी अट्रैक्ट करेगा, हाँ सही बात है, इसको पॉजिटिव रखना पड़ेगा। अगर मान लो ये पॉजिटिव रखेंगे तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो बराबर हो सकता है। अगर बोलते कि नहीं इसको निगेटिव रखेंगे सर तो निगेटिव रखते तो क्या ये रिपेल करता और ये क्या करता पॉजिटिव निगेटिव है अट्रैक्ट करता, सेम डायरेक्शन में होता, कहीं फोर्स बैलेंस नहीं हो पाता, तो इसको इसलिए पॉजिटिव रखना पड़ेगा। तो नेचर क्या हो गया सर पॉजिटिव, दूरी क्या हो गया 12 किधर -4 की क्या लेफ्ट में रखना है, लेफ्ट में रखना है किसके -4 क्योंकि 12 दूरी पे लेफ्ट में रखना है, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, नेचर हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव रखेंगे तब ये कैंसिल हो पाएगा फोर्स, नहीं तो दो चीज़ें हमको पता चल चुका लोकेशन और नेचर, नेगेटिव रखेंगे तो कभी एक बैलेंस नहीं हो पाएगा, तो पॉजिटिव रखेंगे तो नेचर हो गया पॉजिटिव। अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो बराबर कर लेते हैं, इससे क्या करेगा ये अट्रैक्ट करेगा ये भी अट्रैक्ट करेगा, बराबर कर लेते हैं के 4q बटा सेपरेशन क्या 4l², यहाँ क्या के 4q 9q भाई क्या l², तो k से k चला जाएगा सर, 4q से 4q चला जाएगा सर, ठीक है, l² से l² चला जाएगा सर, q बराबर क्या हो जाएगा सर, q बराबर हो जाएगा सर 36q का, गलती तो नहीं कर दिया मैं, यहाँ से l² 9 4 जाए 4q कट गया है q, 12 दूरी पे है ना, दूरी भी ज़्यादा है मैग्नीट्यूड भी कम, हाँ ठीक है 36q, ठीक है। ये आपको कहानी है, इस मैग्नीट्यूड का आप रखोगे 36q का यहाँ चार्ज रखोगे तो क्या होगा पूरा होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है, पूरा होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन किए हैं, आप अगले क्लास में कुछ क्वेश्चन बना के आप DC पांडे और AC पांडे ट्राई कीजिएगा, बनना चाहिए, नहीं बने तो पूछिएगा, ठीक है। मैं पिछले क्वेश्चन में कुछ दिया हूँ, होमवर्क दिया था, किसी का अभी तक आया नहीं है कॉपी, चलो जितना जल्दी भेज दो।